चैप्टर 37 मारफ अल हदीस किताब अल मामलात बाब इकाला यानी बी का मुआमला मुकम्मल हो जाने के बाद फसख और वापसी। हदीस नंबर 1801। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने किसी मुसलमान भाई के साथ काला का मुआमला करे, यानी उसकी बेची या ख़रीदी हुई चीज़ की वापसी पर राज़ी हो जाए, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी गलतियाँ यानी उसके गुनाह बख्श देगा। सनन अबू दाऊद सनन इब्न माजा। तशरीह। कभी ऐसा होता है कि दो शख्सों के दरमियान किसी चीज़ की बी का मुआमला हुआ और फ़रीक़न की तरफ से बात बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेन देन भी हो गया। उसके बाद किसी एक ने अपनी मसलहत से मुआमला फसख करना चाहा, मसलन ख़रीदार ने जो चीज़ ख़रीदी थी इसको वापस करना चाहा या बेचने वाले ने अपनी चीज़ वापस लेनी चाही, तो अगरचे कानून शरीयत की रो से दूसरा फ़रीक़ मजबूर नहीं है कि वो इसके लिए राज़ी हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख़लाक़ी अंदाज़ में इसकी अपील की है और इसको बहुत बड़ी नेकी करार दिया है। शरीयत की ज़बान में उसी को काला कहा जाता है। तशरीह। किसी चीज़ को ख़रीद कर या बेच कर आदमी वापस करना या वापस लेना जब ही चाहता है जब महसूस करता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं इस मुआमला में नुकसान और ख़सारा में रहा और दूसरा फ़रीक़ नफ़ा में रहा। इस सूरत में दूसरे फ़रीक़ का मुआमला फसख करके वापसी पर राज़ी हो जाना बिलाशुबा एसार होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरशाद में इस एसार ही की तरगीब दी है और ऐसा करने वाले को बशारत सुनाई है कि अल्लाह ताला इसके बदले क़यामत में इसके क़फ़्स्वाद वाओ रे वाओ नुनगुन्ना और गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा। बिलाशुबा बड़ा नफ़ा बख्श है ये सौदा। मारफ अल हदीस किताब अल मामलात बाब सौदागिरों को कस्में खाने की मुमानत। हदीस नंबर 1802। तर्जुमा। हज़रत अब्बू क़तादा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीवा व फ़रोख्त में ज़्यादा कस्में खाने से बहुत बचो, क्योंकि इससे अगर बिलफ़िल दुकानदारी खूब चल जाती है लेकिन बाद में ये बरकत खो देती है। सही मुस्लिम। तशरीह। बाज़ सौदागिर और दुकानदार अपना सौदा बेचने के लिए बहुत कस्में खाते हैं और कस्म के ज़रिए गाहक को ख़रीदारी पर आमादा करना चाहते हैं। ये अल्लाह ताला के नाम पाक का बहुत बेजा इस्तेमाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में इससे मना फरमाया और इसको बेबरकती का मूजिब बतलाया है। तशरीह। इस हदीस में सौदागिरों दुकानदारों को ज़्यादा कस्में खाने की बुरी आदत से बचने की ताकीद फरमाई गई है और इसको बेबरकती का मूजिब बतलाया गया है। वाक़या ये है कि सौदा बेचने के लिए कसरत से कसम खाना, अगरचे वो कसम झूठी ना हो सच्ची हो, अल्लाह ताला के बाज़मत नाम का बहुत नामनासिब इस्तेमाल है और झूठी कसम खाना तो एक दफ़ा भी गुनाह अज़ीम है। सही मुस्लिम ही की एक हदीस में फरमाया गया है कि जो सौदागिर झूठी कसम खाकर अपना कारोबार चलाता है वो उन मुजरमीन में शामिल है जिनके बारे में अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि ला युकल्लिमुहुम अलिफ लाम लाम इल्हियु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़्काम वलहुम अज़ाबुन अलीमुन, यानी क़ियामत में उनको अल्लाह ताला अपनी हम कलामी की लज़्ज़त वाओ इज़्ज़त से और निगाह रहमत वाओ नज़र इनायत से महरूम रखेगा और फ़सक़ वाओ फ़जूर की नजासत से उनको पाक नहीं किया जाएगा। उनका हिस्सा बस खुदा का दर्दनाक अज़ाब होगा। मारफ अल हदीस किताब अल मामलात बाब दुकानदारी में कस्में खाने और दूसरी नामनासब बातों का कफ़ारा। हदीस नंबर 1803। तर्जुमा। कैस बिन गज़रा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मैशर तजार, ए सौदागिरो, बीमन लगू और बेफ़ायदा बातें भी हो जाती हैं और कसम भी खाई जाती है, तो इसके इलाज और कफ़ारा के तौर पर इसके साथ सदका मिला दिया करो। सनन अबी दाऊद जामा तरमज़ी सनन नसाई सनन इब्न माजा। तशरीह। ये वाक़या है कि अपना सौदा बेचना और गाहक को ख़रीदारी पर आमादा करने के लिए बहुत से दुकानदार कस्में भी खाते हैं और इसके अलावा और भी ऐसी बातें करते हैं जो अल्लाह के नज़दीक लगू लायनी और नापसंदीदा होती हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरशाद में हिदायत फरमाई कि इसके कफ़ारा के तौर पर ताजिर लोग सदका यानी फ़ी सबीलिल्लाह गरबा और मसाकिन वग़ैरह की खिदमत व इयानत को अपने कारोबार में शामिल कर लें। ये इंशाअल्लाह माल की इस बीमारी का इलाज भी होगा जो कारोबारी लोगों से नापसंदीदा बातें और गलत काम कराती है। मारफ अल हदीस किताब अल मामलात बाब अगर तिजारत नेकी सच्चाई और तक़वे के साथ नहीं तो हश्र बहुत ख़राब। हदीस नंबर 1804। तर्जुमा। हज़रत रफ़ा बिन राफ़े अंसारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताजिर लोग सिवाय उनके जिन्होंने अपनी तिजारत में तक़वा और नेकी और सच्चाई का रवैया इख्तियार किया, क़ियामत में फ़ाजर और बदकार उठाए जाएंगे। तशरीह।
इस हदीस में उन लोगों के लिए बड़ी सख्त वईद और आगाही है। खौफ खुदा, इहकाम शरीयत और सच्चाई व नेकुकारी से आज़ाद होकर तिजारत और सौदासगिरी करते हैं और झूठ सच जिस तरह भी हो सके बस अपनी दौलत में इजाफा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में इस हदीस में फरमाया गया है कि क़यामत के दिन उनका हश्र फाजरों यानी बदकार मुजरिमों की हैसियत से होगा और उसी हैसियत से बारगाह खदांदी में उनकी पेशी होगी। अल्लाह की पनाह। इसके बरखिलाफ जो तिजारत पेशा बंदे अपनी तिजारत और कारोबार में आखिरत के अंजाम को पेश नज़र रखते हुए सच्चाई और दियानतदारी की पाबंदी के साथ तिजारत और कारोबार करें, उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है कि वो क़यामत में अनबिया अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीकीन और शुहदा किराम के साथ होंगे। ये हदीस जामा तरमज़ी और सनन दारमी वग़ैरह के हवाला से उसी सिलसिला मारफ अल हदीस में कुछ ही पहले दर्ज हो चुकी है और वहाँ इसकी तशरीह भी की जा चुकी है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात, बाब मकान वग़ैरह जायदाद की फ़रोख्त के बारे में एक मुशफ़िक़ाना हिदायत। हदीस नंबर 1805। तर्जुमा। हज़रत सईद बिन हरीस से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तुम में से जो कोई अपना घर या जायदाद बेचे तो सज़ावार है कि इसके इस अमल में बरकत व फ़ायदा ना हो, अलबत्ता अगर वो इसकी कीमत को उसी तरह की किसी जायदाद में लगा दे तो फिर ठीक है। सनन इब्न माजा, मसनद दारमी। तशरीह। मकान, बाग़ या काश्त की ज़मीन जैसी गैर मनक़ूला चीज़ों की ये ख़ुसूसियत है कि ना उनको कोई चरा सकता है ना उन पर इस तरह के दूसरे हादसे आ सकते हैं जो अमवाले मनक़ूला पर आते हैं। दानिशमंदी का तकाज़ा यह है कि बग़ैर किसी ख़ास ज़रूरत और मसलहत के इन चीज़ों को फ़रोख्त ना किया जाए, और अगर फ़रोख्त किया जाए तो बेहतर ये होगा कि इस कीमत से कोई गैर मनक़ूला जायदाद ही ख़रीदी जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के हाल पर शफ़क़त थी, इसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के मशवरे भी दिए हैं। मुंदरजा ज़ैल हदीस उसी कबील से है। तशरीह। जैसा कि ऊपर तमहीद में अर्ज़ किया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की हैसियत एक मुशफ़िक़ाना हिदायत और मशवरा की है, ये शरई मसला नहीं है। अल्लाह ताला हम उम्मतीन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के मुशफ़िक़ाना मशवरों बल्कि इशारों पर भी चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात, बाब कारोबार में शिरकत का जवाज़ और दियानतदारी की ताकीद। हदीस नंबर 1806। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है कि जो दो आदमी शिरकत में कारोबार करें तो तीसरा मैं उनके साथ होता हूँ, यानी मेरी रहमत और बरकत उनके साथ होती है जब तक उनमें से कोई अपने साझेदार के हक़ में ख़यानत और बददियनत ना कर ले। फिर जब किसी शरीक की तरफ से ख़यानत और बददियनत का सुदूर होता है तो मैं इनसे अलग हो जाता हूँ और वो मेरी मियत की बरकत से महरूम हो जाते हैं। सनन अबी दाऊद। तशरीह। लमा व मुसन्निफ़ीन की अस्तला के मुताबिक है हदीस क़दसी है क्योंकि इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का इरशाद नक़ल फरमाया है। इससे ज़िम्ना ये भी मालूम हो गया कि तिजारत और कारोबार में शिरकत जायज़ है, बल्कि बाइस बरकत भी है। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह अलैहि ने तिजारत और कारोबार की शिरकत ही के बाब में ज़ुहरा बिन मुबिद ताबई की रिवायत से ये वाक़या नक़ल किया है कि मेरे दादा अब्दुल्लाह बिन हश्शम को उनके बचपन ही में उनकी वालिदा ज़ैनब बिन्त हमीद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुई और दरख्वास्त की कि हज़रत मेरे इस बच्चे को बैत फरमा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो सग़ीर, यानी ये अभी बहुत कम उम्र है, और आपने उनके सर पर अपना दस्त मुबारक फेरा और उनके लिए दुआ फरमाई। आगे ज़ुहरा बिन मुबिद बयान करते हैं कि फिर मेरे ये दादा अब्दुल्लाह बिन हश्शम जब तिजारत और कारोबार करने लगे तो मैं इनके साथ बाज़ार और मंडी जाया करता था, तो बसा औक़ात ऐसा होता कि वो तिजारत के लिए गल्ला की ख़रीदारी करते तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर दोनों बुज़ुर्ग सहाबी उनको मिलते और उनसे कहते कि हमको भी शरीक कर लो और हिस्सादार बना लो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए बरकत की दुआ फरमाई थी, तो इस दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह खूब नफ़ा होगा। तो मेरे दादा अब्दुल्लाह बिन हश्शम सौदे में उन दोनों साहिबों को भी शरीक कर लेते थे, तो बसा औक़ात इतना नफ़ा होता कि पूरा एक ऊँट भर गल्ला नफ़ा से बच जाता, जिसको वो अपने घर भेज देते। सही बुखारी किताब अल-शिका मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात, बाब तिजारत और कारोबार में किसी को वकील बनाना भी जायज़ है। हदीस नंबर 1807। तर्जुमा। रूबिन अबी अजद बारिकी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस मकसद से 1 दीनार दिया कि वो आपके लिए एक बकरी ख़रीद लाएं। वो गए और इन्होंने इस 1 दीनार की 2 बकरियां ख़रीद लीं।
फिर उनमें से एक दीनार की बेच दी और वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बकरी भी पेश कर दी और एक दीनार भी, और वाक़या बतला दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वास्ते ख़ास तौर से ख़रीद व फ़रोख्त में यानी तिजारत में बरकत की दुआ फरमाई। रावी कहते हैं कि इस दुआ की बरकत से उनका हाल ये था कि अगर मिट्टी भी खरीद लेते तो उसमें भी उनको नफ़ा हो जाता। सही बुखारी। तशरीह। रूबिन अबी अजद बारिकी ने बकरियों की ये ख़रीद व फ़रोख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपके वकील की हैसियत से की थी। इससे मालूम हुआ कि ऐसा करना जायज़ है। और चूँकि पहले ख़रीदी हुई 2 बकरियों में से एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले बग़ैर फ़रोख्त कर दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस फ़ेल को गलत और ख़िलाफ़ शरीयत करार नहीं दिया बल्कि शाबाशी और दुआ दी, तो इससे ये भी मालूम हो गया कि वकील अपने मुवक्किल की चीज़ इसकी इजाज़त के बग़ैर भी फ़रोख्त कर सकता है और मुवक्किल अगर इसको कबूल कर ले तो वो भी जायज़ और नाफिज़ होगी। मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब तिजारत और कारोबार में किसी को वकील बनाना भी जायज़ है। हदीस नंबर 1808। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दीनार देकर इस काम के लिए भेजा कि वो आपके लिए क़ुरबानी का जानवर ख़रीद लें। तो इन्होंने इस दीनार से एक मेंढा या दनब्बे ख़रीद लिया और फिर वहीं इसको किसी ख़रीदार के हाथ 2 दीनार में फ़रोख्त कर दिया, फिर लौटे और इनमें से एक दीनार में क़ुरबानी का जानवर ख़रीद लिया और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में क़ुरबानी के जानवर के साथ वो दीनार भी पेश कर दिया जो दूसरा जानवर यानी पहला ख़रीदा हुआ मेंढा या दनब्बे फ़रोख्त करके बचा लिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दीनार सदका कर दिया और हकीम बिन हज़ाम के लिए तिजारत और कारोबार में बरकत की दुआ फरमाई। जामा तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद। तशरीह। हकीम बिन हज़ाम की इस हदीस का मज़मून भी करीब वही है जो उससे पहले वाली हज़रत रुबे अलिफ़्रे काफ़िए की हदीस का है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये दोनों अलग अलग वाक़े हैं और दोनों ही से वो मसला मालूम हो जाता है जो उससे पहले वाली हदीस की तशरीह में ज़िक्र किया गया। मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब इजारा यानी मजदूरी और किरायादारी। हदीस नंबर 1809। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जितने भी पैगंबर भेजे सब ने बकरियां चराई हैं। स्वादे अलिफ बेहे ने अर्ज़ किया और हज़रत आपने फरमाया कि हमी ने भी बकरियां चराई हैं। मी चंद क़ीरात पर अहल मक्का की बकरियां चराया करता था। सही बुखारी। तशरीह। किसी को उजरत और मजदूरी देकर अपना काम कराना या इस्तेमाल के लिए किसी को अपनी चीज़ देकर इसका किराया लेना। शरीयत और फ़िक़्ह की ज़बान में उसको इजारा कहा जाता है और ये उन मुआमलात में से है जिनरे इंसानी तमद्दुन की बुनियाद कायम है। इस मौजू से मुताल्लिक़ चंद हदीसें ज़ैल में दर्ज की जा रही हैं। तशरीह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में चंद क़ीरात मजदूरी पर मक्का वालों की बकरियां चराने का अपना जो वाक़या बयान फरमाया है ये ग़ालिबन इब्तिदाई उम्र का है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा ख्वाजा अब्बू तालिब के साथ रहते थे तो अपनी ज़रूरियत पूरी करने के लिए मजदूरी पर मक्का वालों की बकरियां चराते थे जिसके एवज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद क़ीरात मिल जाते थे। यही इस ज़माना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया माश था। एक क़ीरात दिरहम का करीबन 12वां हिस्सा होता था। बकरियां चराना बड़ा सब्र आज़मा काम है और अगर आदमी में सलाहियत हो तो उससे उसकी बड़ी तरबियत होती है। गुरूर और तकब्बुर जैसे रज़ाइल का इलाज होता है, सब्र की और गुस्सा पीने की आदत पड़ती है और शफ़क़त व तरहीम की मश्क होती है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह के सब पैगंबरों ने ये कोरस पूरा किया है। ज़िमनी तौर पर यह भी मालूम हो गया कि इस तरह की मजदूरी न सिर्फ जायज़ बल्कि सनते नबिया है। मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब इजारा यानी मजदूरी और किरायादारी। हदीस नंबर 1810। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले इसकी मजदूरी अदा कर दिया करो। सनन इब्न माजा। तशरीह। मतलब ये है कि अजर और मजदूर जब तुम्हारा काम पूरा कर दे तो इसकी मजदूरी फ़ौरन अदा कर दी जाए, ताख़िर बिल्कुल ना की जाए। मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब लगान या बटाई पर ज़मीन देना। हदीस नंबर 1811। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह ख़बीर के बाद खैबर की ज़मीन वहाँ के यहूदियों के सुपरद कर दी और उस शर्त पर कि वो मेहनत करें और काश्त करें और पैदावार का निस्फ़ हिस्सा उनका हो। सही बुखारी। तशरीह।
इजारा ही की एक सूरत यह है कि अपनी ज़मीन किसी को दी जाए कि वो इससे काश्त करे और तय शुदा किराया नकद की शक्ल में अदा करे, जिसको ज़र की लगान कहा जाता है, या बजाय नकद लगान के बटाई तय हो जाए कि पैदावार का इतना हिस्सा ज़मीन के मालिक को दिया जाए। मुंदरजा ज़ैल हदीसों का ताल्लुक़ उन दोनों सूरतों से है। तशरीह: ये हदीस अल्फाज के थोड़े से फ़र्क के साथ सही मुस्लिम में भी है। इसमें सराहत के साथ उसका भी जिक्र है कि काश्त वाली ज़मीनों के अलावा खैबर के नखलिस्तान भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर वहाँ के यहूदियों के सिपर कर दिए थे कि इनकी पैदावार का निस्फ़ उनको मिलेगा। ये गोया बटाई वाला मुआमला था। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात, बाब लगान या बटाई पर ज़मीन देना। हदीस नंबर 1812। तर्जुमा: इमरू बिन दीनार ताबई ने फरमाया कि मैंने जनाब ताउस ताबई से एक बार कहा कि आप बटाई या लगान पर ज़मीन उठाना छोड़ देते तो अच्छा होता, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया था। तो इन्होंने फरमाया कि मेरा तरीक़ा यह है कि मैं काश्तकारों को काश्त के लिए ज़मीन भी देता हूँ और इसके अलावा भी उनकी मदद करता हूँ। और उम्मत के बड़े आलम यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने मुझको बतलाया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को बटाई या लगान पर उठाने से मना नहीं फरमाया था। अलबत्ता ये फरमाया था कि अपनी ज़मीन अपने दूसरे भाई को काश्त के लिए बग़ैर किसी मुआवजा के दे देना इससे बेहतर है कि इस पर कोई मुकर्ररा लगान वसूल करे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह: इमरू बिन दीनार की इस रिवायत से मालूम हुआ कि सहाबा व ताबईन के ज़माना में कुछ हज़रात का ख़याल था कि अपनी ममलूक ज़मीन की बटाई या लगान पर उठाना दुरुस्त नहीं। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के मशहूर शागिर्द और फैज़ याफ्ता ताउस ने हज़रत नईम बेअलिफ़सीन से ये वज़ाहत नक़ल की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाजायज़ करार नहीं दिया था, बल्कि अखलाक़ी तौर पर फरमाया था कि अपने किसी भाई को मुकर्ररा लगान या बटाई पर ज़मीन देने से बेहतर यह है कि लला बग़ैर किसी मुआवज़ा के उसको काश्त के लिए ज़मीन दे दी जाए। ताउस हज़रत अब्बास की इस वज़ाहत और फ़तवे की रोशनी में अपनी ज़मीनी बटाई या लगान पर उठते थे और उन काश्तकारों की काश्त के अखराजात वग़ैरह में मज़ीद इमदाद व इआनत भी करते थे। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात, बाब दम करने और झाड़ने पर मुआवजा लेना। हदीस नंबर 1813। तर्जुमा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि सहाबा काफ़िर अलिफ़मीम की एक जमात एक बस्ती पर गुजरी तो बस्ती का एक आदमी मिला और उसने कहा कि क्या तुम लोगों में कोई झाड़ फूंक करने वाला है? हमारी बस्ती में एक आदमी को सांप ने काट लिया है, या कहा कि बिच्छू ने काट लिया है। गालिबन ये रावी का शक है। तो जमात सहाबा में से एक आदमी उठकर चल दिया और बस्ती में जाकर कुछ बकरियों बतौर मुआवजा मुकर्रर करके इस काटे हुए आदमी पर सूरा फातिहा पढ़कर दम किया तो वो बिल्कुल अच्छा हो गया। तो साहब ठहराई हुई बकरियों साथ लेकर अपने साथियों के पास आ गए। तो इन हजरात ने उसको बुरा समझा और उनसे कहा कि तुमने अल्लाह की किताब पढ़ने का मुआवजा ले लिया। यहाँ तक कि ये सब हजरात मदीना आ गए। लोगों ने मसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और अर्ज़ किया कि हमारे फ़लन साथी ने किताब अल्लाह सूरा फातिहा पढ़कर मुआवजा ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किताब अल्लाह इसकी ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि इस पर मुआवजा लिया जाए। सही बुखारी। और उस हदीस की सही बुखारी ही की एक रिवायत में यह इजाफ़ा भी है कि तुमने ठीक किया, इन बकरियों को आपस में तकसीम कर लो और मेरा भी हिस्सा लगाओ। तशरीह: अपने अमल और अपनी मेहनत का मुआवजा लेना इजारा है और इसकी एक सूरत ये भी है कि किसी मरीज़ वग़ैरह पर कुरान शरीफ या कोई दुआ पढ़कर दम किया जाए या तावीज़ लिखा जाए और इसका मुआवजा लिया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ऐसे वाक़यात पेश आए हैं और सहाबा काफ़िर अलिफ़मीम ने दम करने का मुआवजा लिया है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जायज़ और तय्यब करार दिया है। तशरीह: सही बुखारी में ये वाक़या इससे ज़्यादा तफसील के साथ भी मरूए है। और उसी तरह का एक दूसरा वाक़या मसनद अहमद और सनन अबी दाऊद में भी रिवायत किया गया है, जिसमें मज़कूर है कि उसी तरह के एक सफ़र में एक दीवाने और पागल पर लोगों ने दम कराया। एक सहाबी ने सूरा फातिहा पढ़कर सुबह शाम 3 दिन दम किया और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वो बिल्कुल अच्छा हो गया। इन्होंने भी मुआवजा वसूल किया, लेकिन उन सहाबी को खुद तरद्दुद हो गया कि मेरा मुआवजा लेना जायज़ है या नाजायज़। चुनूंचे वापसी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया तो आपने उसको सही और जायज़ करार दिया। इन्हीं हदीसों की रोशनी में उलमा व फ़क़हा का इस पर करीबन इत्तिफ़ाक़ है कि इस तरह दम करने या तावीज़ लिखने पर मुआवजा लेना जायज़ है, जिस तरह तबीबों और डॉक्टरों के लिए इलाज की फ़ीस लेना जायज़ है। हाँ, अगर बग़ैर मुआवजा फ़ी सबील अल्लाह बंदगाना खुदा की खिदमत की जाए तो वो बुलंद दर्जा की बात है और नबिया अलैहिस्सलाम से नियाबत की निस्बत रखने वालों का तरीक़ा यही है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात, बाब आरियत मंगनी।
हदीस नंबर 1814। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि किसी शुबह की बिना पर मदीना में घबराहट पैदा हो गई, गालिबन दुश्मन के लश्कर की आमद का शुबह हो गया था, जिसकी वजह से मदीना तैयबा के अवाम में घबराहट और ख़तरा के एहसास की कैफियत पैदा हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा अंसारी से उनका घोड़ा आरीता मांगा, जिसको मंदूब कहा जाता था, जिसके मानी ही सुस्त रफ्तार और मीठा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होकर इस जानब तशरीफ़ ले गए जदुर से ख़तरा का शुबह था। जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने कुछ नहीं देखा, यानी कोई ख़तरा वाली बात नज़र नहीं आई, लिहाजा लोगों को मुतमईन हो जाना चाहिए। इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा के इस घोड़े के बारे में फरमाया कि हमने उसको बहर रम पाया। सही बुखारी। तशरीह। तमद्दुनी ज़िंदगी में उसकी भी ज़रूरत पड़ती है कि वक्ती ज़रूरत के लिए किसी से कोई चीज़ बग़ैर उजरत और मुआवज़ा के इस्तेमाल के लिए मांग ली जाए और ज़रूरत पूरी हो जाने पर वापस कर दी जाए। उसी को आरियत कहा जाता है। ये एक तरह की इयानत और इमदाद है और बिलाशुबा किसी ज़रूरतमंद को आरियत पर अपनी चीज़ देने वाला अजर व सवाब का मुस्तहिक़ है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़रूरत के मौक़ों पर बाज़ चीज़ें बतौर आरियत के लेकर इस्तेमाल फरमाई हैं और इसके बारे में हिदायत भी दी हैं, जैसा कि मुंदरजा ज़ैल हदीसों से मालूम होगा। तशरीह। इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़रूरत के इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा का घोड़ा आरीता लेकर इस पर सवारी की। नीज़ इस वाक़या से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत और एहसास ज़िम्मेदारी की सिफ़त भी सामने आई कि ख़तरा के मौका पर तहक़ीक़ व तजस्सुस के लिए तन्हा तशरीफ़ ले गए और वापस आकर लोगों को मुतमईन कर दिया ताकि वो बेखौफ होकर अपने कामों में लगें। ज़िमनी तौर पर इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि हज़रत अबू तोइल लामहे का वो घोड़ा जो इतना सुस्त रफ्तार और मिजाज का मठा था कि उसका नाम ही लोगों ने मंदूब मीठा रख दिया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी में आकर ऐसा तेज़ रवा और सुबुक रफ्तार हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने तो उसको बहर रम पाया। बेहतरीन तेज़ रफ्तार घोड़े को बहर कहा जाता था। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब आरियत मंगनी। हदीस नंबर 1815। तर्जुमा। हज़रत उमैया बिन सफ़ून अपने वालिद सफ़ून बिन उमैया से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के मौका पर उनकी ज़िरहें उनसे मांगी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अपनी ज़िरहें जंग में इस्तेमाल के लिए हमको दे दो। तो सफ़ून ने, जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, कहा कि क्या मेरी ज़िरहें ग़िज़ब के तौर पर लेना चाहते हो? यानी चूँकि तुम फ़ातेह हो और क़ुव्वत व इक़्तिदार तुम्हारे हाथ में है, इसलिए ज़बरदस्ती ले लेना चाहते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि आरियत के तौर पर लेना चाहता हूँ, जिसकी वापसी की ज़िम्मेदारी है। सनन अबी दाऊद। तशरीह। ये सफ़ून बिन उमैया कुरैश मक्का के सरदार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मनों में थे। 8 चश्मे में जब मक्का फ़तह हो गया और वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इस्लाम का इक़्तिदार कायम हो गया, तो ये सफ़ून इस दिन मक्का मुकर्रमा से फ़रार हो गए। इनसे ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ सहाबा ने उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा ली। वो उनकी तलाश में निकले और ये मिल गए तो वो उनको वापस ले आए, लेकिन ये अपने कफ़र पर कायम रहे। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का से फ़ारिग़ होकर हुनैन का क़सद किया तो मक्का के ऐसे बहुत से लोग भी आपकी इजाज़त से इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। उनमें ये सफ़ून बिन उमैया भी थे। उसी मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आहनी ज़िरहें आरीता मांगी थीं, तो उनको ये शुबा हुआ शायद अब मेरी ये ज़िरहें ग़िज़ब और ज़ब्त कर ली जाएंगी और मुझे वापस नहीं मिलेंगी। इन्होंने सफाई से अपने शुबा का इजहार भी कर दिया। आपने उनको इत्मीनान दिलाया कि ये ज़िरहें तुमसे सिर्फ़ आरियत के तौर पर मांगी जा रही हैं, इनकी वापसी की ज़िम्मेदारी है। तो इन्होंने वो ज़िरहें आपके हवाला कर दीं। उसी ग़ज़वा हुनैन के सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर और आपके तौर तरीक़ों और ख़ासकर अपने जैसे क़दीमी और खून के प्यासे दुश्मन के साथ आपका ग़ैर मामूली हस्न सलूक देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी सादिक़ होने का उनको यकीन हो गया और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बहरहाल ये सहाबी हैं और उनसे इस वाक़या के नक़ल करने वाले इनके बेटे उमैया बिन सफ़ून भी सहाबी हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा व अन साइर अल सहाबा अजमईन। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब आरियत मंगनी। हदीस नंबर 1816। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अमामा बाहली से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे कि आरियत वाली चीज़ लज़मन वापस की जाए
और मुन्हा यानी जो चीज़ फ़ायदा उठाने के लिए दी गई हो वो उर्फ के मुताबिक फ़ायदा उठाकर मालिक को लौटाई जाएगी। और कर्ज हसब करारदाद अदा करना होगा और कफालत करने वाला अदायगी का जिम्मेदार होगा। जामा तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद। तशरीह, इस हदीस में शरीयत के 4 हुक्म बयान किए गए हैं। एक ये कि अगर अपनी ज़रूरत और इस्तेमाल के लिए किसी की कोई चीज़ आरियत के तौर पर ली जाए तो इसका वापस करना लाजिम है, इसमें तसाहल नहीं करना चाहिए। दूसरा हुक्म ये बयान फरमाया गया कि मुन्हा का लौटाना ज़रूरी है। अरब में रिवाज था कि फयाज और फराख हौसला लोग जिनको अल्लाह ताला की तौफीक देता अपनी मलकियत की कोई चीज़ सिर्फ फ़ायदा उठाने और इस्तेमाल करने के लिए दूसरे किसी भाई को दे देते। मसलन अपना ऊँट सवारी के लिए या औनटनी या बकरी दूध पीने के लिए दे देते थे कि इसको अपने पास रखो और खिलाओ पलाओ और इससे फ़ायदा उठाओ, या फलों से फ़ायदा उठाने के लिए अपना बाग या काश्त के लिए अपनी ज़मीन बगैर किसी मुआवजा के दे देते। उसको मुन्हा कहा जाता था। तो उसके बारे में हुक्म दिया गया कि जिस शख्स को मुन्हा के तौर पर कोई चीज़ दी गई वो इसको अपनी मिलक ना बना ले बल्कि उर्फ के मुताबिक इससे फ़ायदा उठा के असल मालिक को वापस कर दे। बिलाशुबा बड़ा मुबारक था ये रिवाज और कुछ दिन पहले तक हमारे इलाक़ों में भी ये रिवाज था। लेकिन अब इस तरह की सारी खूबियाँ और नेकियाँ उठती और मुटती जा रही हैं, खुद गर्जी और नफ्सा नफसी का दूर दौरा है। फाली अल्लाह अलमश्तकी। तीसरा हुक्म इस हदीस में ये बयान फरमाया गया कि जिस किसी ने अल्लाह के किसी बंदा से कर्ज़ लिया हो वो इसके अदा करने का एहतिमाम करे। कर्ज़ की अदायगी के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त ताकीदी इरशादात और शदीद वईदें उसी सिलसिला मारफ अल हदीस में कर्ज़ के ज़ेर उन्वान पहले ज़िक्र की जा चुकी हैं। चौथा हुक्म ये बयान फरमाया गया कि किसी शख्स के ज़िम्मा अगर किसी दूसरे का कर्ज़ या किसी कस्म का माली हक़ हो और कोई इसका कफ़ल और ज़ामिन बन जाए तो वो अदायगी का ज़िम्मेदार है, यानी अगर बिलफ़र्ज़ असल मदीवन अदा ना करे तो इस कफ़ल और ज़ामिन को अदा करना पड़ेगा। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात। बाब गसब किसी दूसरे की चीज़ नाहक ले लेना। हदीस नंबर 1817। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने किसी दूसरे की कुछ भी ज़मीन नाहक ले ली तो क़यामत के दिन वो इस ज़मीन की वजह से और इसकी सज़ा में ज़मीन के सातों तबका तक धंसाया जाएगा। सही बुखारी। तशरीह, अगर किसी की कोई चीज़ कीमत देकर ली जाए तो शरीयत और उर्फ में उसको बीवाओ शरा ख़रीद व फ़रोख्त कहा जाता है, और अगर उजरत और किराया मुआवजा देकर किसी की चीज़ इस्तेमाल की जाए तो शरीयत और उर्फ में वो इजारा है, और अगर बग़ैर किसी मुआवजा और किराया के किसी की चीज़ वक्ती तौर पर इस्तेमाल के लिए ली जाए और इस्तेमाल के बाद वापस कर दी जाए तो वो आरियत है। ये सब सूरती जायज़ और सही हैं और उनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत व इरशादात गुज़श्ता सफ़हात में नाज़रीन की नज़र से गुज़र चुके हैं। किसी दूसरे की चीज़ ले लेने की एक शक्ल ये भी है कि उसी की मर्ज़ी के बग़ैर ज़बरदस्ती और ज़ालिमाना तौर पर इसकी ममलूक चीज़ ले ली जाए। शरीयत की ज़बान में इसका गसब कहा होता है और ये हराम और सख्त तरीन गुनाह है। उसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंदरजा ज़ैल चंद इरशादात नाज़रीन किराम पढ़ लें। तशरीह, ये मज़मून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दो लफ्ज़ों के फ़र्क के साथ मुतअद्दिद सहाबा का फ़्रे अलिफ़ मीम से मरूए है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर इस इरशाद का हासिल ये है कि अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे की ज़मीन का छोटे से छोटा टुकड़ा भी नाहक गसब किया, एक रिवायत में है कि अगर सिर्फ बालशत भर भी गसब किया तो क़यामत के दिन इस गुनाह की सज़ा में वो ज़मीन में धंसाया जाएगा और आखिरी हद तक गोया तहत अलसरी तक धंसाया जाएगा। अल्लाह की पनाह। सही बुखारी व सही मुस्लिम में एक बड़ा अबरत आमोज़ वाक़या ज़मीन के ग़ज़ब ही के बारे में रिवायत किया गया है, जिसका ताल्लुक़ इस हदीस ही से है, और वो ये कि एक औरत ने हज़रत अमीर मुआवी के दौर ख़िलाफ़त में हज़रत सईद बिन ज़ैद के ख़िलाफ़, जो अशरा मुबश्शिरा में से हैं, मदीना के उस वक्त के हाकिम मरवान की अदालत में दावा किया कि इन्होंने मेरी फ़लन ज़मीन दबा ली है। हज़रत सईद को इस झूठे इल्ज़ाम से बड़ा सदमा पहुँचा। इन्होंने मरवान से कहा कि मैं इस औरत की ज़मीन दबाऊँगा और गसब करूँगा। मैंने तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में ये सख्त वईद सुनी है। ये बात हज़रत सीनईन ये दाल ने दिल के कुछ ऐसे तासुर के साथ और ऐसे अंदाज से कही कि खुद मरवान बहुत मुतासिर हुआ और उसने कहा कि अब मैं आपसे कोई दलील और सबूत नहीं मांगता। इसके बाद हज़रत सईद ने भूखे दिल से बद्दुआ की कि अल्लाह, अगर तू जानता है कि इस औरत ने मुझ पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो इसको आँखों की रोशनी से महरूम कर दे और इसकी ज़मीन ही को कब्र बना दे। वाक़या के रावी हज़रत रू कहते हैं कि फिर ऐसा ही हुआ। मैंने खुद इस औरत को देखा, वो आखिर उम्र में नाबीना हो गई और ख़ुद कहा करती थी कि सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ से मेरा ये हाल हुआ है,
اور پھر ایسا ہوا کہ وہ ایک دن اپنی زمین ہی میں چلی جا رہی تھی کہ ایک گڈھے میں گر پڑی اور بس وہ گڈھا ہی اس کی قبر بن گیا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے سبق لینے کی توفیق دے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات باب غصب کسی دوسرے کی چیز ناحق لے لینا۔ حدیث نمبر 1818۔ ترجمہ۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی کوئی چیز چھین لی اور لوٹ لی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جامع ترمذی۔ تشریح۔ اگر دل میں ایمان کا ذرہ ہو تو یہ وعید انتہائی سخت وعید ہے کہ کسی کی چیز کا چھیننے والا اور غصب کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے الگ اور دور کر دیا وہ بڑا محروم اور بدبخت ہے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات باب غصب کسی دوسرے کی چیز ناحق لے لینا۔ حدیث نمبر 1819۔ ترجمہ۔ صاحب بن یزید اپنے والد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے دوسرے بھائی کی لکڑی اور چھڑی بھی نہ لے، نہ ہنسی مذاق میں اور نہ لینے کے ارادہ سے، پس اگر لے لیوے تو اس کو واپس لوٹائے۔ جامع ترمذی سنن ابی داؤد۔ تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھائی کی لکڑی اور چھڑی کی طرح کی حقیر اور معمولی چیز بھی بغیر اس کی مرضی اور اجازت کے نہ لی جائے، ہنسی مذاق میں بھی نہ لی جائے، اور اگر غفلت یا غلطی سے لی گئی ہو تو واپس ضرور لوٹائی جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایسی معمولی چیز کا واپس کرنا کیا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کی اہمیت محسوس کرنے کی توفیق دے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات باب غصب کسی دوسرے کی چیز ناحق لے لینا۔ حدیث نمبر 1820۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ رقاشی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ خبردار کسی آدمی کی ملکیت کی کوئی چیز اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا حلال اور جائز نہیں ہے۔ شاب لیمان للبیاقی مجتبہ للدار قطنی۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات باب غصب کسی دوسرے کی چیز ناحق لے لینا۔ حدیث نمبر 1821۔ ترجمہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب و رفقا کا گزر ایک خاتون کی طرف سے ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا تناول فرمانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تو اس نے ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے سامنے حاضر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک لقمہ لیا مگر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق سے نہیں اتار سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واقعہ یہ معلوم ہوتا ہے یہ بکری اصل مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کر لی گئی ہے۔ اس خاتون نے عرض کیا کہ ہم لوگ اپنے پڑوسی معاذ کے گھر والوں سے کوئی تکلف نہیں کرتے، ہم ان کی چیز لے لیتے ہیں اور اسی طرح وہ ہماری چیز لے لیتے ہیں۔ مسند احمد۔ تشریح۔ جیسا کہ دعوت کرنے والی خاتون کے جواب سے معلوم ہوا واقعہ یہی تھا کہ وہ بکری جو ذبح کی گئی تھی پڑوس کے ایک گھرانے اور معاذ کی تھی اور باہمی اعتماد و تعلق اور رواج و چلن کی وجہ سے ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اور بکری ذبح کر کے اور کھانا تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے سامنے پیش کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا ہی لقمہ اس میں سے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک نے اس کو قبول نہیں کیا اور وہ حلق سے اتر ہی نہیں سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ منکشف کر دیا گیا کہ یہ بکری اصل مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کر لی گئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں عام انسانوں کو ایک ذوق اور احساس دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کڑوی کسیلی چیزوں کا کھانا اور حلق سے اتارنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنے بعض خاص بندوں کو جن کو وہ ناجائز غذاؤں سے حفاظت فرمانا چاہتا ہے ایسا ذوق عطا فرما دیتا ہے کہ ناجائز غذا نہ ان سے کھائی جا سکتی ہے اور نہ حلق سے اتاری جا سکتی ہے۔ مذکورہ بالا واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقمہ منہ میں لے لینے کے باوجود نہ کھا سکنا اللہ تعالیٰ کی اسی خاص الخاص عنایت کا ظہور تھا۔ امت کے بعض اولیاء اللہ سے بھی اسی طرح کے واقعات منقول ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس واقعہ میں یہ بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ بکری نہ چرائی گئی تھی، نہ غصب کی گئی تھی، بلکہ باہمی اعتماد و تعلق اور رواج و چلن کی وجہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی اور ذبح کر لی گئی تھی۔ اس کے باوجود اس میں ایسی خباثت اور خرابی پیدا ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کھا سکے اور حلق سے نہیں اتار سکے۔ اس میں سبق ہے کہ دوسروں کی چیز بغیر اجازت لے لینے اور استعمال کرنے کے بارے میں کس قدر احتیاط کرنی چاہیے۔
मारफ अल हदीस किताब किताब अल मामिलात बाब हदिया तोहफा देना लेना हदिया दिलों की कदूरत दूर करके मोहब्बत पैदा करता है। हदीस नंबर 1822। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में हदिये तोहफे भेजा करो, हदिये तोहफे दिलों के कीने ख़त्म कर देते हैं। जामा तिर्मिज़ी मारफ अल हदीस किताब किताब अल मामिलात बाब हदिया तोहफा देना लेना हदिया दिलों की कदूरत दूर करके मोहब्बत पैदा करता है। हदीस नंबर 1823। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में हदिये तोहफे दिया करो, हदिया सीनों की कदूरत व रंजिश दूर कर देता है और एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन के हदिया के लिए बकरी के घर के एक टुकड़े को भी हकीर और कमतर ना समझे। जामा तिर्मिज़ी तशरीह तमद्दुनी ज़िंदगी में लेन देन की एक शक्ल ये भी है कि अपनी कोई चीज़ हदिया और तोहफ़ा के तौर पर किसी को पेश कर दी जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में इसकी बड़ी तरगीब दी है। इसकी ये हिकमत भी बतलाई है कि इससे दिल में मोहब्बत व उल्फत और ताल्लुकात में खुशगवारी पैदा होती है, जो इस दुनिया में बड़ी नेमत और बहुत सी आफतों से हिफाजत और आफियत व सुकून हासिल होने का वसीला है। हदिया वो अतिया है जो दूसरे का दिल खुश करने और इसके साथ अपना ताल्लुक़ खातिर ज़ाहिर करने के लिए दिया जाए और उसके ज़रिए रजाए इलाही मतलूब हो। ये अतिया और तोहफ़ा अगर अपने किसी छोटे को दिया जाए तो इसके साथ अपनी शफ़क़त का इजहार है, अगर किसी दोस्त को दिया जाए तो ये इज़दियाद मोहब्बत का वसीला है, अगर किसी ऐसे शख्स को दिया जाए जिसकी हालत कमज़ोर है तो ये उसकी खिदमत के ज़रिया इसकी ततीब खातिर का ज़रिया है, और अगर अपने किसी बुज़ुर्ग और मोहतरम को पेश किया जाए तो उनका इकराम है और नज़रान है। अगर किसी को ज़रूरतमंद समझकर अल्लाह के वास्ते और सवाब की नीयत से दिया जाए तो ये हदिया ना होगा, सदका होगा। हदिया जब ही होगा जबकि इसके ज़रिया अपनी मोहब्बत और अपने ताल्लुक़ खातिर का इजहार मकसूद हो और इसके ज़रिया रज़ाए इलाही मतलूब हो। हदिया अगर इखलास के साथ दिया जाए तो इसका सवाब सदका से कम नहीं बल्कि बाज़ औक़ात ज़्यादा होगा। हदिया और सदका के इस फ़र्क का नतीजा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया शुक्रिया और दुआ के साथ कबूल फरमाते और इसको ख़ुद भी इस्तेमाल फरमाते थे, और सदका को भी अगरचे शुक्रिया के साथ कबूल फरमाते और इस पर दुआएं भी देते, लेकिन ख़ुद इस्तेमाल नहीं फरमाते थे, दूसरों ही को मरहमत फरमा देते थे। अफसोस है कि उम्मत में बाहम मुखलिसाना हदीम की लेन देन का रिवाज बहुत ही कम हो गया है। बाज़ ख़ास हलक़ों में बस अपने बुज़ुर्गों, आलिमों, मुर्शदों को हदिया पेश करने का तो कुछ रिवाज है, लेकिन अपने अजीज़ों, करीबों, पड़ोसियों वग़ैरह के हम हदिया भेजने का रिवाज बहुत ही कम है। हालांकि क़ुलूब में मोहब्बत व उल्फत और ताल्लुकात में खुशगवारी और ज़िंदगी में चैन व सुकून पैदा करने और उसी के साथ रज़ाए इलाही हासिल करने के लिए ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ नुस्ख़ा कीमिया था। इस तमहीद के बाद हदिया से मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंदरजा ज़ैल चंद इरशादात पढ़े। तशरीह हदिये तोहफ़े देने से बाहमी रंजिशवन और कदूरतों का दूर होना, दिलमी जोड़ ताल्लुकात में खुशगवारी पैदा होना बदीही बात है। अल्लाह ताला इस ज़रूरी हिदायत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत अबू हुरैरा की हदीस में जो ये इजाफ़ा है कि एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन के लिए बकरी के घर के टुकड़े के हदिया को भी हक़ीर ना समझे, इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बज़ाहिर ये है कि हदिया देने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बढ़िया ही चीज़ हो, अगर इसकी पाबंदी और इसका एहतिमाम किया जाएगा तो हदिया देने की नौबत बहुत कम आएगी। इसलिए बिलफ़र्ज़ अगर घर में बकरी के पाए पके हैं तो पड़ोसन को भेजने के लिए इसके एक टुकड़े को भी हक़ीर ना समझा जाए, वही भेज दिया जाए। वाज़ेह रहे कि ये हिदायत इस हालत में है जब इत्मीनान हो कि पड़ोसन खुशी के साथ कबूल करेगी और इसको अपनी तौहीन व तज़लील ना समझेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में माहौल ऐसा ही था। मारफ अल हदीस किताब किताब अल मामिलात बाब हदिया का बदला देने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत। हदीस नंबर 1824। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल व दस्तूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया तोहफ़ा कबूल फरमाते थे और इसके जवाब में ख़ुद भी अता फरमाते थे। सही बुखारी तशरीह मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुहिब व मुखलिस हदिया पेश करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से कबूल फरमाते थे, और अल्लाह ताला का इरशाद हल जज़्ज़ाउ अल हुसैन इलिया अल हुसैन
के मुताबिक इस हदिया देने वाले को खुद भी हदिये और तोहफे से नवाजते थे, ख्वाह उसी वक्त इनायत फरमाते या दूसरे वक्त। आगे दर्ज होने वाली बाज़ हदीसों से मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी इस तर्ज अमल की हिदायत फरमाई और बिलाशुबा मकारम इखलाक का तकाजा यही है। लेकिन अफसोस है कि उम्मत में बल्कि ख़वास उम्मत में भी इस करीमाना सुन्नत का इहतिमाम बहुत कम नज़र आता है। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब हदिया का बदला देने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत। हदीस नंबर 1825। तर्जुमा हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को हदिया तोहफ़ा दिया जाए तो अगर इसके पास बदला में देने के लिए कुछ मौजूद हो तो वो इसको दे दे, और जिसके पास बदला में तोहफ़ा देने के लिए कुछ ना हो तो वो बतौर शुक्रिया के इसकी तारीफ़ करे और इसके हक़ में कलिमा खैर कहे। जिसने ऐसा किया उसने शुक्रिया का हक़ अदा कर दिया, और जिसने ऐसा नहीं किया और एहसान के मामला को छुपाया तो उसने नाशुक्री की। और जो कोई अपने को आरास्ता दिखाए इस सिफत से जो इसको अता नहीं हुई तो वो इस आदमी की तरह है जो धोखे फरेब के दो कपड़े पहने। जामा तरमज़ी सनन अबी दाऊद। तशरीह इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई है कि जिसको किसी मुहिब की तरफ से हदिया तोहफ़ा दिया जाए तो अगर हदिया पाने वाला इस हाल में हो कि इसके जवाब और सिला में हदिया तोहफ़ा दे सके तो ऐसा ही करे, और अगर इसकी मुक़द्दरत ना हो तो इसके हक़ में कलिमा खैर कहे और उसके इस एहसान का दूसरों के सामने भी तज़किरा करे। अल्लाह ताला के हम इसको भी शक्र समझा जाएगा। और आगे दर्ज होने वाली एक हदीस से मालूम होगा कि जज़ाकल्लाह कहने से भी ये हक़ अदा हो जाता है, और जो शख्स हदिया तोहफ़ा पाने के बाद इसका अख़फ़ा करे, ज़बान से ज़िक्र तक ना करते जज़ाकल्लाह जैसा कलिमा भी ना कहे तो वो कफ़राने नेमत और नाशुक्री का मुर्तकिब होगा। हदीस के आखिरी जुमले वमन तफ़ली अलफ़ का मतलब बज़ाहिर ये है कि जो शख्स अपनी ज़बान या तर्ज़अमल या ख़ास क़स्म के लिबास वग़ैरह के ज़रिए अपने अंदर वो कमाल मसलन आलिमियत या मशक़्क़त ज़ाहिर करे जो इसमें नहीं है तो वो इस धोखाबाज और फरीबी बहरूपिये की तरह है जो लोगों को धोखा देने के लिए बाइज़्ज़त और बावक़ार लोगों का लिबास पहने। बाज़ शारहीन हदीस ने लिखा है कि अरब में कोई शख्स था जो निहायत घटिया और ज़लील दर्जा का आदमी था, लेकिन वो बाइज़्ज़त और बावक़ार लोगों के से नफीस और शानदार कपड़े पहनता था ताकि इसको मुअज़्ज़ज़ीन में समझा जाए और इसकी गवाही पर एतबार किया जाए, हालांकि वो झूठी गवाहियाँ देता था। उसी को लाबस सोबी ज़ोर कहा गया है। हदिया तोहफ़ा से मुताल्लिक़ मज़कूरा बाला हिदायत के साथ इस आखिरी जुमला के फरमाने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद गालिबन यह है कि कोई शख्स जिसमें वो कमालात और वो औसाफ ना हों जिनकी वजह से लोग हदिया वग़ैरह पेश करना सआदत समझते हैं, ऐसा शख्स अगर लोगों के हदिये तोहफ़े हासिल करने के लिए अपनी बातों और अपने लिबास और अपने तर्ज़ ज़िंदगी से वो कमालात और औसाफ अपने लिए ज़ाहिर कर दे तो ये फ़रेब और बहरूपियपन होगा, और ये आदमी इस रिवायती लाबस सोबी ज़ोर की तरह मकार और धोखेबाज होगा। वालला अलम मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब महसनों का शुक्रिया और उनके लिए दुआए खैर। हदीस नंबर 1826। तर्जुमा हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एहसान करने वाले बंदा का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं किया। मसनद अहमद जामा तरमज़ी। तशरीह बज़ाहिर हदीस का मतलब यह है कि चूँकि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि जिस बंदे के हाथ से कोई हदिया तोहफ़ा कोई नेमत मिले या वो किसी तरह का भी एहसान करे तो इसका शुक्रिया अदा किया जाए और इसके लिए कलिमा खैर कहा जाए, तो जिसने ऐसा नहीं किया उसने खुदा की भी नाशुक्री और नाफरमानी की। बाज़ शारहीन ने इस हदीस का ये मतलब भी बयान किया है कि जो एहसान करने वाले बंदों का शुक्रगुज़ार ना होगा वो नाशुक्री की इस आदत की वजह से अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार ना होगा। मारफ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब महसनों का शुक्रिया और उनके लिए दुआए खैर। हदीस नंबर 1827। तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी पर किसी ने कोई एहसान किया और उसने इस मोहसिन के लिए ये कह के दुआ की कि जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह ताला तुमको इसका बेहतर बदला और सिला अता फरमाए, तो उसने इस दुआया कलिमा ही के ज़रिया इसकी पूरी तारीफ़ भी कर दी। जामा तरमज़ी। तशरीह जज़ाकल्लाह खैरा बज़ाहिर सिर्फ दुआया कलिमा है, लेकिन अल्लाह का बंदा किसी एहसान करने वाले के लिए इन अल्फाज में दुआ करता है तो गोया वो इसका इजहार व इतराफ़ करता है कि मैं उसका बदला देने से आजिज़ हूँ, बस मेरा करीम परवरदिगार ही तुमको इसका अच्छा बदला दे सकता है। मैं इससे अर्ज़ व इस्तिदा करता हूँ कि तुम्हारे इस एहसान का वो अपनी शान आली के मुताबिक बेहतर बदला अता फरमाए। इस तरह इस दुआया कलिमा में इस एहसान करने वाले की तारीफ़ और इसके एहसान की क़द्र शनासी भी मुज़मिर है। मारफ अल हदीस
किताब किताब अल-मामिलात, बाब महसनों का शुक्रिया और उनके लिए दुआए खैर। हदीस नंबर 1828। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए और मुहाजिरीन ने अंसार की मेज़बानी और उनके एसार का तजुर्बा किया, तो एक दिन मुहाजिरीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि हमने कहीं ऐसे लोग नहीं देखे जैसे ये लोग हैं जिनके यहाँ आगे हम उतरते हैं, यानी इंसार मदीना ज़्यादा हो तो इसको फ़राख खुसलगी और दरियादिली से हमारी मेज़बानी पर खूब खर्च करने वाले, और किसी के पास थोड़ा हो तो इससे भी हमारी गमखारी और मदद करने वाले। इन्होंने मेहनत मशक्क़त की सारी ज़िम्मेदारी हमारी तरफ से भी अपने ज़िम्मा ले ली है और मुनफ़ियत में हमको शरीक कर लिया है। उनके इस गैर मामूली एसार से हमको अंदेशा है कि सारा अजर व सवाब इन्हीं के हिस्सा में आ जाए और आखिरत में हम खाली हाथ रह जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा जब तक उस एहसान के एवज़ तुम उनके हक़ में दुआ करते रहोगे और उनके लिए कलिमा खैर कहते रहोगे। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमाकर मदीना पाक तशरीफ़ ले गए और आपके साथ मुहाजिरीन की भी अच्छी खासी जमात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने अपने घर छोड़ के मदीना तैबा आए, तो जैसा कि मालूम है इब्तिदाई अय्याम में इन सबको मदीना तैबा के अंसार ने ललाफ़ी अल्लाह अपना मेहमान बना लिया। खेती बाड़ी और दूसरे कामों में खुद मेहनत करते और जो कुछ हासिल होता इसमें मुहाजिरीन को शरीक कर लेते। इन अंसार में अच्छे दौलतमंद भी थे और नादार गरबा भी, लेकिन अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक मुहाजिरीन की खिदमत में सब हिस्सा लेते। जो दौलतमंद थे वो पूरी दरिया दिल्ली से मुहाजिरीन पर अपनी दौलत बेदरेक खर्च करते और गरबा थे वो भी अपना पीठ काट के उनकी खिदमत और मेहमानदारी करते थे। इस सूरत हाल से मुहाजिरीन के दिल में ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अंसार के इस गैर मामूली एसार व एहसान की वजह से हमारी हिजरत और इबादत वगैरह का सवाब भी हमारे इन्हीं मुहसिन मेज़बानों के हिस्सा में आ जाए और हम खसारा में रहें। इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना ये ख़दशा अर्ज़ किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान दिलाया कि ऐसा ना होगा, शर्त यह है कि तुम उनके इस एहसान के एवज़ उनके लिए अल्लाह ताला से दुआएं और दिलो ज़बान से उनके एहसान का इतराफ़ और शुक्रगुज़ारी करते रहो। अल्लाह ताला तुम्हारे इतने ही अमल को उनके एहसान के बदले और शुक्रिया के तौर पर कबूल फरमा लेगा और तुम्हारी तरफ से उनके इस एहसान व एसार का पूरा बदला अपने ख़जाना करम से अता फरमाएगा। मारफ़ अल हदीस। किताब किताब अल-मामिलात, बाब वो चीज़ें जिनका हदिया कबूल ही करना चाहिए। हदीस नंबर 1829। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी को हदिया के तौर पर खुशबूदार फूल पेश किया जाए तो इसको चाहिए कि वो उसको भी कबूल ही करे, रिल्द ना करे, क्योंकि वो बहुत हल्की और कम कीमत चीज़ है और इसकी खुशबू बास फ़रहत है। सही मुस्लिम। तशरीह। फूल जैसी कम कीमत चीज़ कबूल करने से अगर इनकार किया जाए तो इसका भी अंदेशा है कि बेचारा पेश करने वाले को ख्याल हो कि मेरी चीज़ कम कीमत होने की वजह से कबूल नहीं की गई और उससे उसकी दिल शकनी हो। और तिर्मिज़ी की एक रिवायत में है कि जिसको खुशबूदार फूल का हदिया दिया जाए वो वापसी ना करे, क्योंकि खुशबूदार फूल जन्नत का तोहफ़ा है। और सही बुखारी में हज़रत अनस की रिवायत से ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल भी मनक़ूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू का हदिया वापस नहीं फरमाते थे। मारफ़ अल हदीस। किताब किताब अल-मामिलात, बाब वो चीज़ें जिनका हदिया कबूल ही करना चाहिए। हदीस नंबर 1830। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें बिलखुसूस ऐसी हैं जिनको रद्द नहीं करना चाहिए, कबूल ही कर लेना चाहिए, तकिया और तेल और दूध। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। इन तीनों चीज़ों की खुसूसियत यही है कि देने वाले पर इनका ज़्यादा बार नहीं पड़ता और जिसको दी जाए वो उनको इस्तेमाल करके उनसे फ़ायदा उठाता है, जिससे देने वाले का जी खुश होता है। और भी जो चीज़ें इस हैसियत की हों उनको भी इन्हीं पर क़ियास कर लेना चाहिए। मारफ़ अल हदीस। किताब किताब अल-मामिलात, बाब हदिया देकर वापस लेना बड़ी मकरूह बात। हदीस नंबर 1831। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी आदमी के लिए ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है कि वो किसी को कोई चीज़ अतिया के तौर पर दे फिर इसको वापस ले। हाँ, अगर बाप अपनी औलाद को कुछ दे तो वो इससे मुस्तस्ना है, यानी उसके लिए वापसी की गुंजाइश है, क्योंकि औलाद पर बाप का हर तरह का हक़ है।
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اور عطیہ کی واپسی کی قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص ہدیہ اور عطیہ دے کر واپس لے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ اس نے ایک چیز کھائی یہاں تک کہ جب خوب پیٹ بھر گیا تو اس کو قے کر کے نکال دیا، پھر اپنی اسے قے ہی کو کھانے لگا۔ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ تشریح: ہدیہ دے کر واپس لینے کے لیے اس سے زیادہ صحیح اور مؤثر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات، باب کن لوگوں کا ہدیہ لینا منع ہے۔ حدیث نمبر 1832۔ ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام وقت یعنی حاکم اور فرمانروا کے ہدیے غلول یعنی ایک طرح کی خیانت اور رشوت اور ناجائز استحصال کے قبیل سے ہیں۔ مجم اوسط للطبرانی، معارف الحدیث، کتاب المعاملات، باب کن لوگوں کا ہدیہ لینا منع ہے۔ حدیث نمبر 1833۔ ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی شخص کے لیے کسی معاملہ میں سفارش کی تو اگر اس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا تو وہ سود کی ایک بڑی خراب قسم کے گناہ کا مرتکب ہوا۔ سنن ابی داؤد۔ تشریح: حضرت جابر اور حضرت ابو امامہ کی ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ہدیہ وہی قابل قبول ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو اور غلط قسم کے اغراض کا شبہ اور شائبہ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لین دین کے سلسلہ کی ان تمام ہدایات کی روح کو سمجھیں اور ان کی پابندی اور پیروی کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات، باب وقف فی سبیل اللہ۔ حدیث نمبر 1834۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ میرے والد ماجد حضرت عمر کو خیبر میں ایک قطع زمین ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے خیبر میں ایک قطع زمین ملی ہے، وہ نہایت نفیس اور قیمتی ہے، اس سے بہتر کوئی مالیت میں نے نہیں پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سین بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو ایسا کرو کہ اصل زمین کو محفوظ یعنی وقف کر دو اور سین کی پیداوار اور آمدنی کو صدقہ قرار دے دو۔ چنانچہ حضرت عین میمرے نے اس کو اسی طرح وقف کر دیا اور فی سبیل اللہ صدقہ قرار دے دیا اور طے فرما دیا کہ یہ زمین نہ کبھی بیچی جائے، نہ ہبا کی جائے، نہ اس میں وراثت جاری ہو، اور اس کی آمدنی اللہ کے واسطے خرچ ہو، فقیروں، مسکینوں اور اہل قرابت پر اور غلاموں کو آزاد کرانے کی مد میں اور جہاد کے سلسلہ میں اور مسافروں اور مہمانوں کی خدمت میں۔ اور جو شخص اس کا متولی اور منتظم ہو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مناسب حد تک اس میں سے خود کھائے اور کھلائے بشرطی کا اس کے ذریعہ مال جوڑنے اور مالدار بننے والا نہ ہو۔ صحیح بخاری واو صحیح مسلم۔ تشریح: ہدیہ اور صدقہ واو خیرات جیسے باعث ثواب مالی معاملات واو تصرفات میں سے ایک وقف بھی ہے۔ حضرت شاہ ولی لامح حج طلّہ البلغہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وقف کے تصور اور طریقہ سے واقف نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت واو رہنمائی سے اس کی تعلیم واو ترغیب دی۔ وقف کی حقیقت یہ ہے کہ جائیداد جیسی باقی رہنے والی اپنی کوئی مالیت جس کا نفع جاری رہنے والا ہو اپنی طرف سے مصارف خیر کے لیے محفوظ کر دی جائے۔ اس کی پیداوار یا آمدنی وقف کرنے والے کی منشا کے مطابق ایک یا ایک سے زیادہ مصارف خیر میں صرف ہوتی رہے، اور خود وقف کرنے والا اپنے مالکانہ حق تصرف سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھی جائیں۔ تشریح: یہ حدیث وقف کے باب میں اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ ساتھ دو چشمیہ میں خیبر جنگ کے نتیجہ میں فتح ہوا تھا، وہاں کی زمین عام طور سے بڑی زرخیز تھی۔ فتح کے بعد اس کی زمینوں کا قریباً نصف حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر کے حصہ میں جو قطع زمین آیا انہوں نے محسوس کیا کہ میری ساری مالیت میں وہ نہایت قیمتی اور گران قدر چیز ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی اور مقبولیت کا مقام اس وقت تک حاصل نہیں سکو گے جب تک کہ اپنی محبوب و مرغوب چیزیں راہ خدا میں صرف نہ کر دو گے۔ اس بنا حضرت عمر کے دل میں یہ آیا کہ خیبر کی یہ جائیداد جو میرے حصہ میں آئی ہے اور سین سے بہتر قیمتی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، میں اس کو فی سبیل اللہ خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور سعادت حاصل کر لوں۔ لیکن خود فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس کے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی میرے لیے سب سے بہتر صورت کیا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں رہنمائی چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وقف کرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ صدقہ جاریہ رہے۔
चुनंचे हज़रत अईन मीमरे ने उसको वक्फ कर दिया और उसके मुसारफ भी मुतय्यन फरमा दिए। ये मुसारफ करीब करीब वही हैं जो कुरान पाक में ज़कात के बयान में फरमाए गए हैं। सूरा तौबा आयत 60। आखिर में वक्फ के मतूली और इसका इंतज़ाम व इहतिमाम करने वाले के बारे में फरमाया गया है कि वो अपनी दौलत में इजाफ़ा करने के लिए तो इसमें से कुछ ना ले, लेकिन खाने पीने और अपने अहलो इयाल और मेहमानों वगैरह को खिलाने के लिए इसमें से बहुत मुनासिब ले सकता है, ये उसके लिए जायज़ है। शरीयत के दूसरे अबवाब की तरह वक्फ के मसाइल भी कुतुब फ़िक़्ह में देखे जाएँ। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात, बाब वक्फ फ़ी सबीलिल्लाह। हदीस नंबर 1835। तर्जुमा। हज़रत साद बिन इबादा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि हज़रत, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, मैं उनके लिए कुछ सदका करना चाहता हूँ, तो कौन सा सदका ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सवाब का ज़रिया होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी यानी कहीं कुएं बनवा देना और इसको वक्फ़ाम कर देना जिससे अल्लाह के बंदे अपनी पीने वगैरह की ज़रूरतों के लिए पानी हासिल करते रहें। चनानचा इन्होंने एक कुआं खुदू और बनवा दिया और कहा कि ये मेरी वालिदा साद के लिए है कि उसका सवाब उनको पहुँचता रहे। सनन अबी दाऊद सनन नसाई। तशरीह। इस वाक़या की बाज़ रिवायत में ये तफसील ज़िक्र की गई है कि हज़रत साद बिन इबादा की वालिदा का जब इंतकाल हुआ तो वो सफ़र में थे। सफ़र से वापसी पर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मेरी दर्दम मौजूदगी में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। मेरा ख़याल है कि अगर मैं मौजूद होता तो वो अपनी आखिरत के लिए सदका वग़ैरह की वसीयत करें। अब मैं उनके ईसाल सवाब के लिए सदका करना चाहता हूँ, तो किस तरह का सदका बेहतर और उनके हक़ में ज़्यादा सवाब का बाइस होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुआं बनवा देने का मशवरा दिया। चुनंचे इन्होंने ऐसी जगह पर जहाँ इसकी ज़रूरत थी कुआं बनवाया और अपनी वालिदा के नाम पर यानी उनके ईसाल सवाब के लिए इसको वक्फ कर दिया। बाज़ रिवायत में बाग़ वक्फ करने का भी जिक्र है, हो सकता है किसी बाग़ में कुआं बनवाया हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर वक्फ की ये दूसरी मिसाल है। इससे ये भी मालूम हो गया कि किसी मरने वाले को सवाब पहुंचाने की नीयत से कोई नेक काम करना सही है और ईसाले सवाब का नज़रिया बरहक़ है और उसूली दर्जा में इस पर आइमा अहल सुन्नत का इत्तिफ़ाक़ है। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात, बाब वक्फ फ़ी सबीलिल्लाह। हदीस नंबर 1836। तर्जुमा। समामा बिन हज़न क़शीरी ताबई ने बयान किया कि मैं इस वक्त हज़रत के घर के करीब मौजूद था जब बाइयों के लश्कर ने उनके घर का मुहासरा कर लिया था, तो इन्होंने मकान के ऊपर से उनको देखा और मजमा से मुखातिब होकर कहा, मैं तुमको अल्लाह और इस्लाम का वास्ता देता हूँ और तुमसे पूछता हूँ कि क्या ये बात तुम्हारे इल्म में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो बैर रोमा के अलावा मीठे पानी का कोई कुआं नहीं था और वो किसी शख्स की मलकियत। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई है अल्लाह का बंदा जो बैर रोमा को ख़रीद के आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे कि इसकी तरह आम मुसलमानों को इससे पानी लेने का हक़ हो और अल्लाह ताला जन्नत में इसको इससे बेहतर दे। तो मैंने अपनी ज़ाती रकम से इसको ख़रीद लिया और वक्फ़ाम कर दिया और आज तुम मुझे इसका पानी भी नहीं पीने देते और मजबूर करते हो कि समंदर का साखारी पानी पीऊँ। लोगों ने जवाब दिया कि हाँ खुदावंदा, हमको इसका इल्म है। इसके बाद हज़रत अईन से मीम अलिफ नून ने कहा कि मैं तुमको अल्लाह का और इस्लाम का वास्ता देकर पूछता हूँ कि क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि मस्जिद नबवी नमाजियों के लिए बहुत तंग हो गई थी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि अल्लाह का कोई बंदा है जो फलां घराने की ज़मीन का क़ता जो मस्जिद के करीब है ख़रीद के मस्जिद में शामिल कर दे, तो इसके एवज़ अल्लाह ताला जन्नत में इससे बेहतर इसको अता फ़रमाए। तो मैंने अपनी ज़ाती रकम से इसको ख़रीद लिया था और मस्जिद में शामिल कर दिया था और आज तुम लोग मुझे इसमें 2 रकत नमाज भी नहीं पढ़ने देते हो। तो इन्होंने इसके जवाब में कहा कि खुदावंदा, ये भी हमारे इल्म में है। इसके बाद हज़रत अईन से मीम अलिफ नून ने कहा कि क्या तुम लोगों को इसका इल्म है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरग़ीब वाओ एमा पर तबूक के लश्कर का साज वाओ सामान मैंने अपनी ज़ाती रकम से किया था। इन्होंने कहा कि खुदावंदा, ये भी हमारे इल्म में है। इसके बाद हज़रत अईन से मीम अलिफ नून ने कहा कि मैं खुदा का और इस्लाम का वास्ता देकर तुमसे पूछता हूँ कि क्या ये वाक़या तुम्हारे इल्म में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मक्का के पहाड़ सबीर पर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर और उमर थे और मैं भी था, तो पहाड़ मिलने लगा यहाँ तक कि कुछ पत्थर इसके नीचे गिर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपने कदम शरीफ से ज़रब लगाई और फरमाया, सबीर साकिन हो जा, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक़ है और 2 शहीद हैं। हज़रत अईन से मीम अलिफ नून की इस बात के जवाब में भी लोगों ने कहा कि खुदावंद अलिफ हमको इसका भी इल्म है।
उस वक्त हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून ने कहा, अल्लाह अकबर। रिब काबा की कसम, ये लोग भी इस बात की गवाही देते हैं कि मैं शहीद हूँ। ये बात हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून ने 3 दफ़ा फरमाई। जामा तिर्मिज़ी, सनन नसाई। तशरीह। इस हदीस में हज़रत उस्मान के 2 वक़फ़ों का ज़िक्र है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरग़ीब और अपील पर अलिफ मद्दा पे ने के। पहले बैर रोमा का वक़्फ़ जो ग़ालिबन इस्लाम में सबसे पहला वक़्फ़ होगा क्योंकि वो उस वक्त अमल में आया जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए। उससे पहले मक्का मुअज़्ज़मा में किसी वक़्फ़ का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। दूसरा वक़्फ़ इस ज़मीन का जो इन्होंने ख़रीद कर मस्जिद नबवी में शामिल की। ये हदीस जैसा कि ज़ाहिर है हज़रत उस्मान के फ़िज़ाइल व मनाक़िब के बाब की है और अक्सर कुतुब हदीस में उसी बाब के तहत दर्ज की गई है, लेकिन चूँकि इसमें हज़रत ऐन से मीम अलिफ नून के 2 वक़्फ़ों का ज़िक्र है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरग़ीब पर किए गए थे, इसलिए यहाँ इसका दर्ज करना मुनासिब समझा गया। इस हदीस में अबरत का बड़ा सामान है। हज़रत उस्मान के उन फ़िज़ाइल व मनाक़िब और इन कारनामों से और उन बशारतों से जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में दी थीं। उनके ज़माना के लोग आमतौर से वाकिफ़ थे और ये बातें ऐसी मशहूर व मुस्लिम थीं कि किसी को इनकार की मजाल नहीं थी, लेकिन जिन लोगों पर शैतान सवार था और जिनके लिए शकावत मुक़द्दर हो चुकी थी, इन्होंने इस सब के बावजूद हज़रत उस्मान को निहायत ज़ालिमाना तरीक़ा से शहीद किया और फिर उम्मत पर इसका इज्तिमाई अज़ाब ये आया कि बाहम क़त्ल व क़ताल का एक लामतनाही सिलसिला चल पड़ा। मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब वसीयत। हदीस नंबर 1837। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ऐसे मुसलमान बंदे के लिए जिसके पास कोई ऐसी चीज़, जायदाद या सरमाया या अमानत और कर्ज़ वग़ैरह हो जिसके बारे में वसीयत करनी चाहिए, तो दुरुस्त नहीं कि वो 2 रातें क़ज़ार दे, मगर इस हाल में कि उसका वसीयतनामा लिखा हुआ इसके पास हो। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। माली मुआमलात व तसर्रफ़ात के अबवाब में से एक वसीयत का बाब भी है। वसीयत का मतलब यह है कि कोई शख्स जिसके पास जायदाद या किसी शक्ल में सरमाया हो, वो ये तय कर दे कि मेरी फ़लन जायदाद या सरमाया का इतना हिस्सा मेरे इंतकाल के बाद फ़लन मसरफ़ खैर में सिर्फ किया जाए या फ़लन शख्स को दे दिया जाए। शरीयत में इस तरह की वसीयत को कानूनी हैसियत हासिल है और इसके ख़ास शराइत और अहकाम हैं, जिनमें से बाज़ ज़ैल में दर्ज होने वाली हदीसों से भी मालूम होंगे और मज़ीद तफसीली अहकाम कुतुब फ़िक़्ह में देखे जा सकते हैं। अपने मतरूका माल के बारे में इस तरह की वसीयत अगर लोजा अल्लाह और सवाब आखिरत की नीयत से की गई है तो एक तरह का सदक़ा है और शरीयत में इसकी तरग़ीब दी गई है। और अगर किसी के पास किसी की कोई चिया अमानत के तौर पर रखी है या इस पर किसी शख्स का कर्ज है या किसी तरह का हक़ है, तो इसकी वापसी और अदायगी की वसीयत करना वाजिब है और जो भी वसीयत हो इसको लिखकर महफूज कर देना चाहिए। इस बाब की चंद हदीसें ज़ैल में मुताला की जाएं। तशरीह। मतलब ये है कि वसीयत करने और वसीयतनामा लिखने या लिखाने के इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब मौत करीब नज़र आएगी उस वक्त वसीयत कर देंगे, बल्कि हर मर्द मोमिन को चाहिए कि वो हर वक्त मौत को करीब समझे और अपना वसीयतनामा तैयार रखे। 2 दिन भी ऐसे गुजरने नहीं चाहिए कि वसीयतनामा मौजूद ना हो। मतलब ये है कि इस मामला में सुस्ती और ताख़ीर ना की जाए। मालूम नहीं कि मौत का फ़रिश्ता किस वक्त आ जाए। हज़रत नईम मीमरे से इस हदीस की रिवायत करने वाले उनके खादिम नाफ़ा का बयान है कि हज़रत इब्न उम्र ने यह हदीस बयान करने के साथ ये भी फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद सुनने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुज़रा कि मेरा वसीयतनामा मेरे पास ना हो। अफसोस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत पर अमल का रिवाज उम्मत में अब बहुत ही कम है। बस ख़वास बल्कि अख़स अल्फ़ास को इसकी तौफ़ीक़ होती है, हालांकि इसमें दनीवी लिहाज से भी बहुत बड़ी खैर है। वसीयतनामा के ज़रिया अज़ीज़ों, करीबों और वारिसों के दरमियान बाद में उठने वाले बहुत से निज़ाआत और झगड़ों का भी इंसदाद हो सकता है। मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब वसीयत। हदीस नंबर 1838। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वसीयत की हालत में इंतकाल किया, यानी इस हालत में जिसका इंतकाल हवा के अपनी मालियत और मुआमलात वग़ैरह के बारे में जो वसीयत इसको करनी चाहिए थी वो उसने की और सही और लोजा अल्लाह की, तो उसका इंतकाल ठीक रास्ता पर और शरीयत पर चलते हुए हुआ और इसकी मौत तक़वा और शहादत वाली मौत हुई और इसकी मग़फ़िरत हो गई। सनन इब्न माजा। तशरीह। इस हदीस में वसीयत करने की जो फजीलत बयान की गई है वो किसी तशरीह की मुहताज नहीं। मारफ़ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब वसीयत। हदीस नंबर 1839। तर्जुमा।
हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है, बयान करते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा सख्त मरीज़ हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और मैं इस बात को बहुत बुरा समझता था कि मेरी मौत मक्का की इस सरज़मीन में हूँ जिससे मैं हिजरत कर चुका हूँ और जिसको अल्लाह के लिए हमेशा के वास्ते छोड़ चुका हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के तौर पर मुझे तसल्ली देने के लिए इरशाद फरमाया कि अल्लाह रहमत फरमाए आफरा के बेटे साद पर। हज़रत साद की वालिदा का नाम या लक़ब आफरा था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर इस्तिफ़सार के अर्ज़ किया कि हज़रत की क्या राय है, मैं अपनी सारी दौलत को फ़ी सबील अल्लाह और मुसारफ़ खैर सिर्फ़ करने की वसीयत कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा ना करो। मैंने अर्ज़ किया कि फिर आधी दौलत के बारे में ये वसीयत कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इतना भी नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि तो फिर तिहाई के लिए वसीयत कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तिहाई की वसीयत कर दो और तिहाई भी बहुत है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये बात कि तुम अपने वारिसों को खुशहाल छोड़ के जाओ, इससे बेहतर है कि तुम उनको मफलसी और तंगदस्ती की हालत में छोड़ के जाओ कि वो अपनी ज़रूरियत के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाएं। और तुम जो कुछ भी लूजा अल्लाह और सवाब की नीयत से खर्च करोगे, अगरचे वो खर्च अपने अजीज़ों करीबों और वारिसों पर हो, तो वो तुम्हारी तरफ से सदका होगा। हत्ता कि जो लुक़मा तुम अपने हाथ से उठा के अपनी बीवी के मुंह में दोगे, वो भी अल्लाह तुम्हारा सदका होगा। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अल्लाह ताला से इसकी उम्मीद है कि वो तुमको इस मरज़ से सेहत व शफा देकर मुस्तक़बिल में तुमको बुलंद मर्तबा पर पहुँचाए, फिर तुमसे बहुत से बनदगाना खाद को नफ़ा पहुँचेगा और बहुत लोगों को नुकसान। इस हदीस को हज़रत साद से रिवायत करने वाले उनके साहिबजादे आमिर बिन साद कहते हैं कि जिस ज़माना का ये वाक़या है, इस ज़माने में हज़रत साद के सिर्फ़ एक बेटी थी, इसके अलावा कोई औलाद नहीं थी। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह हज़रत साद बिन अबी वक़ास अशरा मुबश्शिरा में से हैं। हज अलविदा के सफ़र में ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मक्का मुअज़्ज़मा में ये सख्त बीमार पड़े। उसी हदीस की बाज़ रिवायत में ये अल्फाज हैं, अशफ़ियत अली अलमूत, यानी मैं गोया मौत के किनारा पहुंच गया था और चूँकि वो मुहाजिरीन में से थे इसलिए ये पसंद नहीं करते थे कि जिस मक्का को वो अल्लाह के लिए छोड़ चुके हैं और हिजरत कर चुके हैं वहाँ उनका इंतकाल हो और इसकी सरजमीन में दफन हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और उनकी ये फ़िक्र और परेशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यरहमल्लाह इब्न आफरा कहकर उनके लिए दुआ की और तसल्ली दी। फिर हज़रत साद ने, जो दौलतमंद सहाबा में से थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने माल व दौलत के बारे में वसीयत है मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। इस हदीस की बाज़ रिवायत में है कि इन्होंने सराहत के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह की दी हुई मेरे पास बहुत दौलत है और मेरी सिर्फ़ एक बेटी है। मैं अपनी आखिरत बेहतर बनाने के लिए सोचता हूँ कि अपनी सारी दौलत के लिए वसीयत कर जाऊँ कि वो फ़ी सबील अल्लाह मुसारफ़ खैर में सिर्फ़ की जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त नहीं दी। फिर आधी दौलत के लिए ऐसी वसीयत करने की भी इजाज़त नहीं दी, सिर्फ तिहाई की इजाज़त दी और फरमाया कि तिहाई भी बहुत है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये भी बतलाया कि इंदुल्लाह और तुम्हारी आखिरत के लिए यही बेहतर है कि तुम तिहाई से ज़्यादा की वसीयत ना करो। अजीज़ों करीबों पर खर्च करना और वारिसों के लिए छोड़ना भी इंदुल्लाह सदका है, बशरती का रज़ाए इलाही और सवाब की नीयत हो। इस हदीस की बाज़ रिवायत में इस शर्त की सराहत है। उसी सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हत्ता कि इस नीयत के साथ अपनी बीवी के मुंह में लुक़मा देने में भी तुम्हारे लिए सवाब है, हालांकि इसमें हज़े नफ्स भी है। सबसे आखिर में आपने फरमाया कि असी अल्लाह यरफ़क अलख, ये हज़रत साद के हक़ में ऐसी पेशन गोई थी जिसका उस वक्त कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब ये था कि अल्लाह ताला को अभी तुमसे बहुत काम लेना है, तुम इंशाअल्लाह इस मरज़ से सेहत याब होकर उठ जाओगे और अल्लाह ताला तुमको ऐसे बुलंद मर्तबा पर पहुँचाएगा कि तुम्हारे हाथों कौमों की तकदीर बनेगी और बिगड़ेगी। ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा में 10 दो चश्मे में ऐसी हालत में इरशाद फरमाई थी कि हज़रत सीना इंदाल अपने को मौत के किनारे पर समझ रहे थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशन गोई इस तरफ पूरी हुई। हज़रत सीना इंदाल इसके बाद करीबन आधी सदी तक इस दुनिया में रहे और अल्लाह ने उनको ये बुलंद मर्तबा बख्शा कि हुकूमत फ़ारिस के करीबन सारे ज़ेर इक़्तिदार इलाक़े इन्हीं की क़यादत में फ़तह होकर इस्लामी क़लमरों में शामिल हुए और अल्लाह के लाखों बंदों को इस्लाम की दौलत नसीब हुई। फिर वो इराक़ के हाकिम भी रहे और 55 हमज़ा में और एक रिवायत के मुताबिक 58 हमज़ा में उनकी वफ़ात हुई।
حضرت سعد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی اور اس کا اس طرح ظہور میں آنا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ اس حدیث میں وصیت کے بارے میں یہ اصولی حق معلوم ہوا کہ جس شخص کے وارث ہوں اس کو فی سبیل اللہ اور مصارف خیر کے لیے بھی اپنے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنی جائز نہیں۔ اس پر امت کے ائمہ و علماء کا تقریبا اتفاق ہے۔ ہم اپنی زندگی میں فی سبیل اللہ اور مصارف خیر میں جو کچھ خرچ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تہائی کی یہ قید موت کے بعد سے متعلق وصیت ہی کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا یہ واقعہ حج الوداع کے سفر کا ہے جو 10 دوچشمیہ کے اواخر میں ہوا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متعدد روایات میں اس کی صراحت ہے، لیکن ترمذی کی ایک روایت میں اس کو فتح مکہ والے سفر کا واقعہ بتلایا گیا ہے جو 8 دوچشمیہ میں ہوا تھا۔ محدثین کا اس پر تقریبا اتفاق ہے کہ ترمذی کی روایت میں ایک رائے راوی کو سہو ہوا ہے جس کو محدثین کی اصطلاح میں وہم کہا جاتا ہے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات باب وصیت حدیث نمبر 1840 ترجمہ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ میں نے حج الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں وارثوں میں سے ہر صاحب حق کو اس کا حصہ عطا فرما دیا ہے، لہٰذا اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ۔ تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد جب معاشرت وغیرہ سے متعلق احکام کا نزول شروع ہوا تو ابتدا سورۃ بقرہ کی آیت 180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت کے ذریعے یہ حکم دیا گیا تھا کہ جس شخص کے پاس کچھ مال و دولت ہو اس کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ اور دوسرے قریبی عزیزوں کے لیے وہ مناسب طریقہ پر وصیت کر جائے۔ اس کے کچھ مدت بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وراثت کا مفصل قانون سورہ نساء میں نازل فرما دیا گیا۔ اس طرح وصیت کا پہلا حکم کم از کم شرعی وارثوں کے حق میں منسوخ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کے خطبے میں جہاں اور بہت سے ضروری احکام کا اعلان فرمایا وہاں یہ اعلان بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون نازل فرما کر سب وارثوں کا حق مقرر فرما دیا ہے، لہٰذا اب کسی وارث کے لیے وصیت نہ کی جائے۔ حضرت ابو امامہ نے اس حدیث میں اسی کا ذکر فرمایا، اور مشکات المصابی میں حضرت ابو الف میم ہے کی مندرجہ بالا حدیث سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کے حوالہ سے نقل کرنے کے بعد آخر میں یہ اضافہ ہے، ویفی رمیت الدیار القطنی قال لا تجوز الست الورثہ الا ان یشاء الست۔ اور دارقطنی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز اور نافذ نہیں الا یہ کہ دوسرے وارث چاہیں اور راضی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے شرعی وارث اس پر راضی ہو جائیں گے کہ مورث کسی وارث کے حق میں اس کے شرعی حصے کے علاوہ مزید کی وصیت کر دے اور ان کو اس پر اعتراض نہ ہو تو یہ وصیت جائز اور نافذ ہو جائے گی، بشرطی کا یہ دوسرے وارث عاقل بالغ ہوں۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات باب وصیت حدیث نمبر 1841 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی مرد یا کوئی عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری والی زندگی گزارتے رہتے ہیں، پھر جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وصیت میں حقداروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو اس ظلم اور حقدار بندوں کی اس حق تلفی کی وجہ سے ان کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے شرعی وارث موجود ہیں جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کے مطابق اس کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ کے حقدار ہوں گے، تو یہ آدمی کسی ناراضی وغیرہ کی وجہ سے ان کو محروم کرنے کے لیے کسی غیر آدمی کے حق میں یا کسی خاص مصرف کے لیے وصیت کر دیتا ہے یا کوئی اور ایسی تدبیر کرتا ہے جس سے وہ وارث محروم ہو جائیں، تو یہ اس حدیث کے مطابق اتنا بڑا گناہ اور ایسا ظلم ہے کہ اس کی وجہ سے 60 سالہ اطاعت و فرمان برداری برباد ہو جاتی ہے اور آدمی عذاب دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص الفسواد کی مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ ہر شخص کو اپنی ایک تہائی دولت کے بارے میں وصیت کرنے کی اجازت ہے، لیکن نیک نیتی کی شرط ہے۔ وارثوں اور حقداروں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بہرحال گناہ اور ظلم ہے۔ معارف الحدیث کتاب المعاملات باب نظام عدالت، عادل اور غیر عادل حاکم و قاضی حدیث نمبر 1842 ترجمہ حضرت عبد اللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل حکومت اور ارباب اقتدار میں سے عدل و انصاف کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کے ہم یعنی آخرت میں نور کے منبروں پر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے داہنی جانب، اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔
یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے معاملات میں اور اپنے اختیارات کے استعمال کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ تشریح: لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے مختلف قسم کے نزاعات و خصومات کا فیصلہ کرنے اور حقداروں کو ان کا حق دلوانے میں تذیر و سزا کے مستحق چوروں ڈاکوؤں جیسے مجرموں کو سزا دینے کے لیے پر محکمہ قضا یعنی نظام عدالت کا قیام بھی انسانی معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاملات کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں بھی اپنے طرز عمل اور ارشادات سے پوری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ کی زندگی میں تو اس کا سوال ہی نہیں تھا، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ بسے اور یہاں اجتماعیت کی ایک شکل پیدا ہوگی تو اس وقت نظام عدالت بھی اپنی ابتدائی سادہ شکل میں قائم ہو گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول ہونے کے ساتھ قاضی اور حاکم عدالت بھی تھے۔ نزاعی معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ فرماتے، حدود جاری کرتے یعنی سزا کے مستوجب مجرمین کو قانون خداندی کے مطابق سزائیں دلواتے۔ قرآن مجید میں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے، وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الْ المائدہ آیت 49۔ اے پیغمبر، آپ لوگوں کے نزاعات و معاملات کا فیصلہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت اور اس کے قانون کے مطابق کیا کریں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ النساء آیت 105۔ ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب حق کی ہدایت کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے باہمی معاملات کا فیصلہ کریں اللہ کی رہنمائی کے مطابق۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزاعات و خصومات کے فیصلے خود فرماتے تھے، نیز بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر بھی مدینہ طیبہ میں قاضی کی حیثیت سے مقدمات کے فیصلے فرماتے تھے، اور جب یمن کا علاقہ بھی اسلامی اقتدار کے دائرہ میں آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت معاذ کو بھی وہاں قاضی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو کسی علاقہ میں عدل و انصاف کے ذمہ دار قاضی بنائے جائیں سخت تاکید فرمائی کہ وہ اس ذمہ داری کو اپنے مکان اور اپنی فہم و فکر کی آخری حد تک عدل و انصاف اور خدا ترسی کے ساتھ انجام دینے کی پوری کوشش کریں، اور ایسا کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی مدد اور رہنمائی کی اور آخرت میں عظیم انعامات اور بلند درجہ کی بشارت سنائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر بالفرض ایسے لوگوں سے نادانستہ اجتہادی غلطی بھی ہو جائے گی تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنی نیک نیتی اور حق سمجھنے کی محنت و کوشش کا ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کے بالمقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانبداری اور بے انصافی کرنے والے حاکموں کو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرایا اور سخت وعید سنائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ حاکم اور قاضی ایسے بندگان خدا کو بنایا جائے جو اس منصب اور عہدہ کے خواہشمند نہ ہوں، اور جو لوگ اس کے طالب اور خواہشمند ہوں ان کو ہرگز یہ منصب اور عہدہ نہ دیا جائے۔ قضاء اور عدالت کے طریقہ کار کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اور اس کے لیے کچھ بنیادی اصول بھی تعلیم فرمائے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل حدیث میں پڑھی جائیں۔ اس حدیث میں ان اہل حکومت اور ارباب اختیار کو جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے اختیارات کے استعمال اور سارے معاملات میں عدل و انصاف کا اہتمام اور اس کی پابندی کریں، یہ عظیم بشارت سنائی گئی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا یہ اعزاز و اکرام ہوگا کہ وہ اس کے داہنی جانب نور کے منبروں پر بٹھائے جائیں گے۔ اس دنیا کے شاہی درباروں میں کسی کی کرسی کا تخت شاہی کے داہنی جانب ہونا اس کے خاص الخاص اعزاز و اکرام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس بنا پر اس حدیث کا مقصد و مدعا یہ ہوگا کہ جو بندے برسر حکومت اور صاحب اختیار ہونے کے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضوں کی پوری پابندی کریں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کے ساتھ ایسا ہی خاص الخاص اعزاز و اکرام ہوگا، ان کی نورانی نشست گاہیں، ممبر کہیے یا کرسیاں، اللہ تعالیٰ کی داہنی جانب ہوں گی۔ حدیث کے لفظ ان یمین الرحمن، خداوند رحمان کے داہنی جانب سے شبہ ہو سکتا تھا کہ جس طرح ہم لوگوں کے داہنے ہاتھ کے ساتھ دوسرا بائیں ہاتھ ہوتا ہے جو داہنے ہاتھ کے مقابلے میں کمزور اور کمتر ہوتا ہے، اسی طرح خداوند رحمان کا بھی دوسرا بائیں ہاتھ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس حدیث میں یا اس طرح کی دوسری احادیث یا قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو یمین یا ید ہاتھ کے یا داہنے ہاتھ کے الفاظ میں کہیں استعمال ہوئے ہیں ان سے ہمارے جیسے ہاتھ مراد نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی چیز بھی اللہ کی مثل یا مثال نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ پھر ید جیسے الفاظ سے کیا مراد ہے۔
تو اس کے بارے میں آئمہ سلف کے اس مسئلہ میں زیادہ سلامتی اور احتیاط ہے کہ ہم اس کا اعتراف اور اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی نوعیت اور حقیقت کی دریافت سے ہم عاجز ہیں۔ حدیث کے آخری الفاظ ہیں، الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما بلوا، یعنی یہ بشارت ان عادل و منصف بندوں کے لیے ہے جو اپنے عدالتی اور حکومتی فیصلوں میں انصاف کریں اور اپنے اہل و عیال اور اہل تعلق کے ساتھ بھی ان کا رویہ عادلانہ اور منصفانہ ہو، اور اگر وہ کسی کے ولی اور سرپرست ہوں یا کسی جائیداد یا ادارے کے متولی اور ذمہ دار ہوں تو اس کے معاملات میں بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کی پابندی کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدل و انصاف کا حکم اور اس پر بشارت کا تعلق صرف ارباب حکومت اور حاکمان عدالت ہی سے نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے دائرہ عمل میں ہر شخص اس کا مکلف ہے۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات، باب نظام عدالت، عادل اور غیر عادل حاکم و قاضی۔ حدیث نمبر 1843۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے حاکم قیامت کے دن اللہ کو دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارے ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا، اور اس کے برعکس وہ ارباب حکومت قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض اور سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے اور بے انصافی کے ساتھ حکومت کریں گے۔ جامع ترمذی، معارف الحدیث، کتاب المعاملات، باب نظام عدالت، عادل اور غیر عادل حاکم و قاضی۔ حدیث نمبر 1844۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی یعنی حاکم عدالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، یعنی اس کی مدد اور توفیق اس کی رفیق رہتی ہے جب تک وہ عدل و انصاف کا پابند رہے، پھر جب وہ عدل و انصاف کی پابندی چھوڑ کے بے انصافی کا رویہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اس سے الگ اور بے تعلق ہو جاتا ہے، یعنی اس کی مدد اور رہنمائی اس کو حاصل نہیں رہتی، اور پھر شیطان اس کا ہمدم اور رفیق ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی۔ تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ حاکم اور قاضی کی نیت اور کوشش جب تک یہ رہے کہ میں حق و انصاف ہی کے مطابق فیصلہ کروں اور مجھ سے بے انصافی سرزد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد اور رہنمائی ہوتی رہتی ہے، لیکن جب خود اس کی نیت خراب ہو جائے اور ظلم و بے انصافی کا راستہ اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد اور رہنمائی سے محروم فرما دیتا ہے، اور پھر شیطان ہی اس کا رفیق اور رہنما بن جاتا ہے اور وہ اس کو جہنم کی طرف لے جانے والے راستہ پر چلاتا ہے۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات، باب قاضی اور حاکم سے اگر اجتہادی غلطی ہو جائے۔ حدیث نمبر 1845۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، دونوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاکم کسی معاملہ میں فیصلہ کرنا چاہیے اور حق کے مطابق اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے غور و فکر اور کوشش کرے اور صحیح فیصلہ کر دے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک صحیح فیصلہ کرنے کی نیت اور کوشش و محنت کا اور دوسرا صحیح فیصلہ کرنے کا، اور اگر اس نے حقیقت کو جاننے سمجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے باوجود فیصلہ غلط کر دیا تو بھی اس کو ایک اجر و ثواب ملے گا، یعنی حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی نیت اور محنت کا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح۔ حدیث کے مطلب کی بقدر ضرورت تشریح ترجمہ کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ اس حدیث سے ایک بڑی اہم اصولی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر حاکم اور مجتہد کسی معاملہ اور مسئلہ میں حق و ثواب کو جاننے سمجھنے کی امکان بھر کوشش کرے تو اگر وہ صحیح نتیجہ پر نہ پہنچ سکے تب بھی وہ اند اللہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس کی نیت حق و ثواب کو سمجھنے کی تھی اور اس کے لیے اس نے غور و فکر اور محنت و کوشش بھی کی، اور وہ اسی کا مکلف تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا تعلق انہی لوگوں سے ہے جو اس کے اہل ہوں۔ نااہلوں کو اجتہاد کی اجازت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ جس شخص نے قدیم یا جدید طب کا فن ہی حاصل نہیں کیا وہ اگر مطب کھول کر بیٹھ جائے اور بیماروں کا علاج کرنے لگے تو مجرم اور جیل خانہ کا مستحق ہوگا۔ ہماری زبان کی صحیح مثل ہے، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ آگے درج ہونے والی حدیث میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ضروری درجہ کے علم اور اہلیت کے بغیر فیصلہ کرے وہ دوزخ کا مستحق ہے۔ معارف الحدیث، کتاب المعاملات، باب جنتی و دوزخی قاضی حاکم۔ حدیث نمبر 1846۔ ترجمہ۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی حاکمان عدالت تین قسم کے ہیں، ان میں سے ایک جنت کا مستحق اور دو دوزخ کے مستحق ہیں۔ جنت کا مستحق وہ حاکم عدالت ہے جس نے حق کو سمجھا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور جس حاکم نے حق کو سمجھنے کے باوجود ناحق فیصلہ کیا وہ دوزخ کا مستحق ہے۔
और उसी तरह वो हाकिम भी दोज़ख का मुस्तहिक है जो बेइल्म और नावाकिफ़ होने के बावजूद फ़ैसले करने की जुर्रत करता है। सनन अबी दाऊद सनन इब्न माजा मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब रिश्वत लेने और देने वाले मुस्तहिक लानत। हदीस नंबर 1847। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई रिश्वत देने और रिश्वत लेने वाले पर। सनन अबी दाऊद व सनन इब्न माजा। और इमाम तरमज़ी ने उसको हज़रत अब्दुल्लाह बिन मीम रिवाओं के अलावा हज़रत अबू हुरैरा से भी रिवायत किया है। तशरीह हाकमाने अदालत को हक़ व इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला पर आमादा करने वाले असबाब में एक बड़ा सबब रिश्वत की तमा होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और देने को मूजिब लानत गुनाह बतलाया है। तशरीह किसी मुजरिम के लिए अल्लाह या इसके रसूल की तरफ से लानत इससे इंतहाई नाराज़ी व बेजारी का ऐलान और निहायत संगीन सज़ा है। अल्लाह की तरफ से किसी पर लानत का मतलब ये होता है कि खुदावंद रहमान व रहीम ने इस मुजरिम को अपनी वसी रहमत से महरूम कर देने का फ़ैसला फरमा दिया है। और अल्लाह के रसूल या फ़रिश्तों की तरफ से लानत का मतलब इस शख्स से बेजारी और इसके काबिल लानत होने का ऐलान और इसकी रहमत से महरूम कर दे जाने की बद्दुआ होती है। इस बना पर हदीस का मतलब ये हवा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने वालों और रिश्वत देने वालों से अपनी इंतहाई नाराज़ी व बेज़ारी का इजहार फरमाया और उनके लिए बद्दुआ फरमाई कि अल्लाह उनको अपनी रहमत से महरूम कर दे। अल्लाह की पनाह। रहमत अल आलमीन शफ़ी अलमज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बदनसीब से बेजारी का ऐलान फरमाया और इसके लिए रहमत ख़दांदे से महरूम किए जाने की बद्दुआ फरमाई, इस बदबख्त का कहाँ ठिकाना। इस हदीस की बाज़ रिवायतों में एक लफ्ज़ वालराइश का इजाफ़ा भी है जिसका मतलब ये होगा कि रिश्वत लेने और देने वाले के अलावा इस दरमियानी आदमी दिलाल पर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई जो रिश्वत के लेन देन का ज़रिया और वासिता बने। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब हाकिम और काजी बनना बड़ी आजमाइश और बहुत ख़तरनाक। हदीस नंबर 1848। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स काजी हाकिम अदालत बनाया गया ताकि लोगों के मुक़दमात नज़ाअत का फ़ैसला करे वो बग़ैर ज़बा किया गया। मसनद अहमद जामा तरमज़ी सनन अबी दाऊद सनन इब्न माजा। तशरीह ज़ाहिर है काजी और हाकिम बिन जाने के बाद उसके बहुत इम्कानात पैदा हो जाते हैं कि आदमी की नीयत और इसके इख़लाक़ में फ़साद आ जाए और वो ऐसे काम करने लगे जिनसे उसका दीन व ईमान बर्बाद और आखिरत ख़राब हो जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इससे बहुत डराया है और हत्ता अलूसे इससे बचने की ताकीद फरमाई है। इस सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत भी फरमाई कि हुकूमती उहदे और अदालती मुनासिब उन लोगों के को ना दिए जाएं जो उनके तालिब और ख्वाहिशमंद हों, बल्कि ऐसे लोगों को ये ज़िम्मेदारी सुपरद की जाए जो उसके तालिब ना हो। जिस आदमी को छुरी से ज़बा किया जाए वो 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को छुरी के बग़ैर ज़बा करने की कोशिश की जाए तो ज़ाहिर है इस जल्दी काम तमाम ना हो सकेगा और उसकी तकलीफ़ तवील अलमियाद होगी। हदीस का मुद्दा और मकसद ये है कि काजी और हाकिम अदालत बनना अपने को बड़ी आजमाइश और मुसीबत में मुब्तला करना है, और इस मनसब और ज़िम्मेदारी के कबूल करने वाले को समझ लेना चाहिए कि वो सर पे कंटों का ताज रख रहा है। मारफ अल हदीस। किताब अल मामिलात। बाब हाकिम और काजी बनना बड़ी आजमाइश और बहुत ख़तरनाक। हदीस नंबर 1849। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा ऐसा ज़माना भी आएगा कि तुम लोग हुकूमत और इसके उहदों की हरस करोगे और वो क़यामत के दिन नदामत व पशीमानी का बाइस होगी। बड़ी अच्छी लगती है हुकूमत की आगोश में लेकर दूध पिलाने वाली, और बहुत बुरी लगती है दूध छुड़ाने वाली। सही बुखारी। तशरीह अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनकशिफ फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हुकूमत और इसके उहदे हासिल करने का शौक़ और इसकी हरस पैदा होगी। ऐसे लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाही दी कि ये हुकूमत क़यामत में सख्त नदामत और पशीमानी का बाइस होगी जब उनको अल्लाह ताला के हुज़ूर में हुकूमत का हिसाब देना होगा। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुकूमत जब किसी को मिलती है तो बड़ी अच्छी लगती है, जैसे बच्चा को दूध पिलाने वाली दाया अच्छी लगती है, और जब वो हाथ से जाती है या मौत के वक्त या ज़िंदगी ही में इससे महरूम या दस्तबरदार रहना पड़े तो बहुत बुरी लगती हैं, जैसे कि दूध छुड़ाने वाली दाया बच्चा को बहुत बुरी लगती है। मतलब ये है कि हुकूमत के शौकीन और तालिबों को उसके अखरूए अंजाम से गाफिल ना होना चाहिए। क़यामत में इनको अपने ज़ेर हुकूमत लाखों करोड़ों बंदगान खुदा के हुकूक़ के बारे में जवाबदही करनी होगी।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कस्म के इरशादात का ये असर पड़ा था कि बहुत से सहाबा काफ़िर अलिफ़मीम हुकूमती और अदालती उहदों से दूर रहना चाहते थे। इमाम तिरमिज़ी ने नक़ल किया है कि हज़रत उस्मान ने अपने ज़माना खिलाफत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र को काजी बनाना चाहा लेकिन वो किसी तरह राज़ी न हुए। मारफ़ अल हदीस किताब अल मामिलात बाब हुकूमत के तालिब अल्लाह की मदद व रहनुमाई से महरूम। हदीस नंबर 1850। तर्जुमा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि तुम अपने लिए हुकूमत का ओहदा तलब मत करो, अगर तुम्हारे तलब करने पर तुमको हुकूमत की ज़िम्मेदारी सुपरद की गई तो तुम इसके हवाले कर दे जाओगे। अल्लाह इनकी तरफ से तुम्हारी कोई मदद और रहनुमाई नहीं होगी, और तुम्हारी तलब के बगैर तुमको कोई हुकूमती ज़िम्मेदारी सुपरद की गई तो अल्लाह की तरफ से इसमें तुम्हारी मदद होगी। सही बुखारी व सही मुस्लिम।